नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने इस्म के जो चारों जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला आपके फ़र्स्ट सेमेस्टर में उसी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि हमने आपके साथ एक सिलेबस है वो शेयर किया है, ठीक है। और उस सिलेबस में हमने जितनी भी चीज़ें आनी हैं वो मैंने आप लोगों को वहाँ पे डिफ़ाइन कर दी हैं कि क्या क्या आएगा, जिसमें सबसे पहली चीज़ आप लोगों को ये भी कहा गया कि उसमें आपको इस्म और फ़ेल और हर्फ के बारे में भी आपको जवाब देना होगा। उसकी डेफिनेशन से रिलेटेड हो सकता है मैं आपसे उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ लूँ कि ये बताएं किसकी डेफिनेशन है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो होगा क्या, आएगा क्या, उससे ज़्यादा बेटर ये है कि आप लोग ये समझें कि आपको आता क्या क्या है, ठीक है। एग्ज़ाम का मकसद ये होता है कि हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने आप को इवैल्यूएट करें कि हाउ मच वी नो, ठीक है। एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट ये होता है। तो सबसे पहले तो अपने दिल का डर निकाल दें, ठीक है। जितना आता है हमने उसके ऊपर अपनी ग्रिप बनानी है, ओके। अच्छा, हमने सबसे पहले जो हमने जब हमारी क्लास शुरू की थी तब मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी वर्ड्स होते हैं, जितने भी जो वर्ड्स होते हैं कुरान में, अरबिक लैंग्वेज में, वो 3 होते हैं। 3 में से कोई एक होता है, या तो वो इस्म है, या तो वो फ़ेल है, या तो फिर वो हर्फ है। यानी इन 3 के अलावा चौथा कुछ नहीं होता। हम जो प्रीपोजिशंस की बात करते प्रीपोजिशन तो हर्फ हो गए, हम जो प्रोनाउन की बात करते हैं, ठीक है, हम एडजेक्टिव की बात करते हैं, एडवर्ब की बात करते हैं, अगर इन्हें नॉर्मल ज़बान में कहूँ तो हम जो सिफ़ात की बात करते हैं, ठीक है, ज़मीर की बात करते हैं, तो वो सब उर्दू ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में अलग होता है। लेकिन अरबिक ग्रामर में ये सारी चीज़ें इस्म में आती हैं, ठीक है, इस्म या इस्म उसमें आती है, जिसमें प्रोनाउन भी उसी में आ जाता है, एडजेक्टिव भी उसी में आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस्म, क्योंकि हमने इस्म को ही अभी पढ़ा है, ठीक है, लेकिन डेफिनेशंस हमने तीनों की हैं। तो इस्म क्या होता है? इस्म किसी भी जगह का नाम, किसी भी इंसान का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, ठीक है, किसी भी आइडिया का नाम होता है। इतना ही पढ़ा है ना हमने नॉर्मली। लेकिन अरबिक में किसी भी सिफत, ठीक है, किसी भी काम करने की जो क्वालिटी होती है, ठीक है, यानी एडवर्ब, ये सारी चीज़ें भी इस्म में आती हैं। तो अगर आपसे इस्म की डेफिनेशन अगर आपको अरबिक में पूछी जाएगी तो उसका आप जवाब देंगे कि इस्म कोई भी इंसान, कोई भी शख्स, कोई भी जगह, कोई भी चीज़, कोई आइडिया, कोई सिफत, किसी काम करने की जो खूबी बताई जाती है वो, और भी बहुत कुछ है जो कि इस्म में आता है, ठीक है। अब उसके बाद आपसे आइडिया के बारे में पूछा गया। जैसे हमने कहा खूबसूरत घर, तो जो खूबसूरत है वो भी इस्म होता है, ठीक है, जिसको अरबिक में हम जमील कहते हैं, ठीक है, जमीलुन, खूबसूरत, तो वो भी इस्म में ही आता है, ठीक है। अच्छा, जो कलर्स होते हैं, हमने रेड, ब्लू, वाइट, ये सारे कलर्स भी इस्म में आते हैं, क्योंकि ये एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव यानी सिफत बयान करते हैं, ठीक है। दोनों वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ। कुछ वर्ड्स हैं जिनकी उर्दू नहीं पता होती कि क्या होती है, पर जहाँ तक यूज़ मैं कर सकती हूँ तो इंशाल्लाह ताला मैं उसकी उर्दू भी आपको बताती जाऊँगी, जिससे कि आपको ये टेंशन ना हो कि हमने तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ी ही नहीं, अब ये वापस से इंग्लिश ग्रामर आ गई। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं बिल्कुल नॉर्मल ज़बान में, एडजेक्टिव नहीं समझ में आता छोड़ दें, सिफत नहीं समझ में आता छोड़ दें, इसको एक नॉर्मल तरीक़े से लें। किसी चीज़ की खूबी, अगर फ्लावर है वो रेड है तो कौन से कलर का है? रेड कलर का है, तो उसकी खूबी बयान कर रहा है ना। तो सिर्फ इतना याद रखें, ठीक है। टर्म्स पे हम नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, हम सिर्फ कुरान को समझने की कोशिश करेंगे। तो एडजेक्टिव नहीं समझ में आता, लीव इट। सिफत समझ में नहीं आता, लीव इट, ठीक है। इतना याद करें उसकी खूबी, ठीक है। जैसे मैंने कहा अब बिग हाउस, बड़ा घर, तो जो बड़ा है वो क्या है? घर की सिफत है, तो इसका मतलब वो भी नाउन में ही आता है।
एडवर्ब क्या होते हैं? किसी चीज़ की जो खूबी, काम की खूबी बताते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी बता देती हूँ। इंग्लिश में जैसे हमने कहा स्लोली, ठीक है, ही इज़ ईटिंग स्लोली, कैसे खा रहा है वो? धीरे खा रहा है, ठीक है। इंग्लिश में जैसे हम स्लोली, हैप्पीली बोलते हैं, और नॉर्मल उर्दू में जब हम बोलेंगे वो धीरे खा रहा है। वो कैसे खा रहा है? धीरे खा रहा है। वो तेज़ चल रहा है। कैसे चल रहा है? तेज़ चल रहा है, जिसको हम इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। लेकिन अरबिक में ये भी इस्म में ही आते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये हमारे इस्म के बारे में हो गया। अब हमने उसके बाद पढ़ा फेल। फेल क्या होता है? वो कोई भी काम जिसको आप पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में उस चीज़ को स्टक कर सके, उसको बयान कर सके, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे जैसे नॉर्मल हमने कहा खाना, तो अब खाना जो है वो फेल नहीं होगा, ठीक है। जो खाना हम बना रहे हैं ना, खाना बनाने का जो प्रोसीजर होता है वो फेल होता है। क्यों? क्योंकि खाना बनाना जो है वो हम पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई लव कुकिंग, तो ये जो कुकिंग है ये इस सब में ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये टाइम को डिफाइन नहीं कर रहा। तो आप जब फेल की डेफिनेशन दोगे तो आप फेल की डेफिनेशन इस तरह से देंगे कि कोई भी वो काम जिसको आप डिफाइन कर सकते हो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है आपका बताना कि फेल वो होता है जिसको आप डिफाइन कर सको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फेल के लिए, क्योंकि काम को जैसे खाना पीना ये सब फेल में नहीं आएगा, ये इस सब में ही आएगा, ठीक है। यानी जिनको आप किसी भी टाइम के अंदर आप स्टक कर सको, यानी जिसको आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में ऐड कर सको। जैसे मैंने खाना खाया था, मैं खाना खा रही हूँ, ये मैं खाना खाऊंगी, ठीक है। तो ये फेल होता है। आप जब भी फेल की डेफिनेशन देंगे तो आपको इसमें वक्त का ज़रूर आपको डिफ़ाइन करना होगा कि कोई भी वो काम जिसको आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये फेल हो गया। उसके बाद हमने तीसरी चीज़ जो इसमें होती है वो है हर्फ। इंशाल्लाह ताला हम फेल भी पढ़ेंगे, हम हर्फ भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमने इसम पढ़ा है अभी, और उसी को हम पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला फेल और हर्फ की तरफ भी हम जाएंगे। हर्फ क्या होता है? हर्फ वो वर्ड होता है जिसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता, जिसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता जब तक कि वो किसी दूसरे वर्ड के साथ यूज़ ना हो। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिपोजिशंस होते हैं ये, ठीक है। प्रिपोजिशंस मतलब जैसे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, जिसके लिए आता है मिन, इला, अला, अरबिक में ये होता है, ठीक है। तो हर्फ जैसे अगर हमने कहा से, तो हम उसका मीनिंग नहीं फाइंड आउट कर सकते। अगर हमने कहा ऊपर, तो हम मीनिंग फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हर्फ वो वर्ड्स होते हैं जिनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता जब तक कि वो किसी दूसरे वर्ड के साथ यूज़ ना हो। जैसे मस्जिद की तरफ से, मैं मस्जिद की तरफ से आ रही थी, तो की तरफ, अब आप की तरफ से अगर आप बोल रहे हो तो आप नहीं समझोगे। जब तक आप मस्जिद की तरफ पूरा यूज़ ना करो तब तक आप उस चीज़ को नहीं समझ सकते, ठीक है। तो ये चीज़ हमने हमारी जो क्लास 1 हुई थी जिसमें हमने ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ ली थी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि हम डिटेल में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम इस्म को पढ़ेंगे। इस्म क्या होता है? इस्म होता है किसी भी इंसान का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी कोई आइडिया का नाम, कोई फीलिंग का नाम, कोई एडजेक्टिव, ठीक है, कोई ख़ासियत, किसी काम के करने का नाम, काम को करने का नाम भी इस्म ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब जो इस्म हम पढ़ेंगे उसके अंदर उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी इस्म की, यानी कोई भी जो वर्ड होता है, जो इस्म होता है, ठीक है, उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको बताना होती हैं। ये आपको आई थिंक मैं एग्ज़ाम में भी शायद दूंगी, क्योंकि इस्म की 4 प्रॉपर्टीज़ आपको बतानी है। इसमें जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मालूम होना चाहिए। स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप, ये आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप, जिसको हम बोलते हैं एराबी हालत, अदद, जिन्स और किस्म,
ठीक है, एराबी हालत, आदत, जिन्स और किस्म। और जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो इंग्लिश में लिख लें, स्टेटस, नंबर, जेंडर एंड टाइप। अब इसमें सबसे पहले हमने जो चीज़ पढ़ी है वो क्या है, स्टेटस है, यानी एराबी हालत। एराब किसको बोलते हैं, किसी भी वर्ड के जब एंड पे जो हरकत होती है उसको हम एराब बोलते हैं। ठीक है, अगर हमने कोई वर्ड लिया, अगर हमने बोला मुस्लिमुन, तो मीम के ऊपर क्या है, पेश है, तो वो हरकत है। ठीक है, सीन के ऊपर क्या है, सुकून है, तो वो हरकत है। लेकिन लास्ट जो लेटर है, लास्ट जो अल्फ़ाबेट है मुस्लिमुन का, जो मीम है, उसके ऊपर जो हरकत होती है वो डिफ़ाइन करती है कि वो वर्ड रफ़ा है, नसब है या जर है। तो जो लास्ट होता है उसको बोलते हैं एराब। तो हमने कहा एराबी हालत, स्टेटस इज़ एराबी हालत, यानी वो रफ़ा है, नसब है या जर है, वो डिफ़ाइन करता है। अब सबसे पहली बात आती है कि रफ़ा, नसब, जर क्या होता है। ठीक है, तो ये एराबी हालत होती है, यानी किसी भी वर्ड के एंड में जो एराब लगा होगा, जो हरकत लगी होगी, दैट विल बी द स्टेटस, वो उसका रफ़ा, नसब, जर बताएगा। ठीक है, कैसे, अगर हमने कहा कि मुस्लिमुन, तो मुस्लिमुन के ऊपर क्योंकि दम्मा है, दो पेश है। ठीक है, अब वो सिंगल पेश हो या डबल पेश हो, दैट हार्डली मैटर्स, लेकिन क्योंकि वहाँ पे पेश है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि वो रफ़ा की हालत में है। ठीक है, वो रफ़ा की हालत में है। उसके बाद अगर वहाँ पे ज़बर हो, तो हम क्या कहेंगे, अगर ज़बर होगा तो हम उसे कहेंगे कि वो नसब की हालत में है। ठीक है, और अगर वो ज़ेर होगा तो ज़ेर को हम कहेंगे कि वो जर की हालत में है। ठीक है, रफ़ा, नसब, जर। लेकिन ये बताने से पहले मैंने आपको दूसरी तरह से एक चीज़ एक्सप्लेन की थी। मैंने उसमें आपको ये बताया था कि सबसे पहले आप ये देखोगे कि काम को करने वाला, यानी जिसको आप फाइल कहते हो या डूअर कहते हो या काम करने वाला कहते हो, जो आपको सही लगे आप वो वर्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को टर्म्स नहीं पूछूंगी। ठीक है, लेकिन हाँ, काम करने वाला मैं पूछ सकती हूँ कि कोई काम करने वाला वो किस हालत में होता है, रफ़ा हालत में होता है, नसब में या जर में होता है। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो इंसान काम कर रहा है वो क्या है, वो काम करने वाला जो है वो रफ़ा की हालत में होता है। ठीक है, और जो काम की डिटेल्स बताई जाती हैं, वो काम कैसे हुआ, वो काम कब हुआ, वो काम कितने बजे हुआ, ठीक है, वो काम किसने किया, तो वो सारी जो डिटेल्स होती हैं वो नसब कहलाती हैं। और नसब क्या होता है, नसब जो होता है वो ज़बर में होता है। ठीक है, नसब जो होता है, नसब के आगे आप लिखें ज़बर और उसके आगे लिखें डिटेल्स, यानी जो भी काम हो रहा है, यानी जो भी काम किया जा रहा है, उसकी जो डिटेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, उसकी डिटेल्स होती हैं नसब। ठीक है, उसके बाद जर के बारे में मैंने आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं बताया था। ठीक है, क्योंकि जर हम इंशाअल्लाह ताला अभी जब आगे पढ़ेंगे, मुदाफ, मुदाफिल एंड ऑल दैट, तब आपको जर के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग आपको जर के बारे में सिर्फ इतना याद रखना है कि जर का मतलब होता है जो कि ज़ेर में होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो पोजीशन शो करते हैं, वो जो होते हैं वो हमेशा जर में होते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने इंग्लिश में बताया था कि कोई भी चीज़ जो ऑफ में होती है, ठीक है, वो जर में होती है। ठीक है, जैसे हाउस ऑफ अल्लाह, बैतुल्लाही, ठीक है, अल्लाह का घर। जो हम उर्दू में बोलेंगे जैसे का की जो यूज़ करते हैं ना, अल्लाह का घर, लड़की की किताब, तो ये जो पोजीशन शो करते हैं, ठीक है, तो जो पोजीशन शो करते हैं वो चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो जर स्टेटस में आती है। यानी हमने जो पोजेसर है, जो मिल्कियत रख रहा है, जो मालिक है उस चीज़ का, वो हमेशा जर में आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे किताबुल्लाही,
किसकी किताब है? अल्लाह की किताब है। तो ये जो वर्ड अल्लाह है, ये जो हर्फ, ये जो लफ्ज़ अल्लाह है, ये क्या होगा? ये जर स्टेटस में आएगा। ठीक है। अगर मैंने कहा जैसे मैंने कहा कि किताबुल वलदी, ठीक है, यानी लड़के की किताब। तो वलदी जो होगा वो क्या होगा? जर होगा। ठीक है, यानी कि वो किस में होगा? ज़ेर में होगा। ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये स्टेटस बयान करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि मैंने एप्पल खाया। ठीक है, मैंने एप्पल खाया। तो सबसे पहले हम उसमें ये देखते हैं कि काम क्या हुआ यहाँ पे, यानी फ़ेल यहाँ पर क्या है। दो हमने फ़ेल अभी नहीं पढ़ा, लेकिन हम इतना तो जानते हैं ना कि काम क्या हो रहा है। ठीक है, ये तो हम बता सकते हैं, मैंने एप्पल खाया। तो सबसे पहले हम उसमें ढूंढेंगे कि काम क्या हुआ है यहाँ पर। तो काम क्या हुआ है? काम हुआ है खाया। खाया काम हुआ है ना, खाने का प्रोसीजर हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि किसने खाया। ठीक है, वो काम किसने किया, मतलब ये स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप टू फाइंड आउट द फेल, फेल क्या है वो ढूंढना। सेकेंड स्टेप कि उस फेल को किसने किया। ठीक है, हो सकता है मैं क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछूं कि ये बताएं कि इसकी जो मैं स्टेप्स लिख दूं और बताएं कि ये कौन सी स्टेप इसकी सही है। ठीक है, पहले हमने फेल को ढूंढा, फिर हमने डूअर, उसके बाद हमने डूअर को ढूंढा, फिर हमने उसके बाद उसकी डिटेल्स ढूंढी। ये इसका प्रॉपर तरीका होगा। ठीक है, हो सकता है मैं ऐसा भी पूछूं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले फेल ढूंढा जाएगा, फिर उसका करने वाला ढूंढा जाएगा और फिर उसकी डिटेल्स ढूंढी जाएंगी। ठीक है, इसको ढूंढने में जर कहीं भी नहीं आएगा। ठीक है, वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। अब आपने सबसे पहले ये देखा, जैसे मैंने कहा मैंने एप्पल खाया, तो हमने देखा कि यहाँ पे वर्ब क्या है, फेल क्या है, खाया। किसने खाया? सबसे पहला सवाल हु। ठीक है, सबसे पहला सवाल आता है हु, और हु का आंसर होता है डूअर, यानी किसने काम किया। किसने काम किया का जो जवाब होता है वो होता है रफ़ा में, मैंने खाया। ठीक है, तो मैंने खाया जो होगा, तो मैं जो होंगी, मैं डूअर होंगी और मैं रफ़ा स्टेटस में होंगी। ठीक है, अगर अच्छा पहले आपको ये चीज़ मैं वाली समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब क्योंकि आपने इंडिपेंडेंट प्रोनाउन किए थे, ठीक है, जिसमें अना होता है, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रही हूँ, ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपके समझ में अब इतना आ गया होगा कि जो मैंने अना कहा था, अना क्या कहा था, हमेशा रफ़ा होता है। यहाँ पर वो चीज़ मैच हो गई ना, मैंने खाया तो मैं क्या हो गई, रफ़ा स्टेटस में हो गई। ठीक है, ये क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो इसलिए बता दिया मैंने, लेकिन जब हमने ये पढ़ा था तब आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, है ना, कि मैं मतलब रफ़ा स्टेटस में ही होंगी क्योंकि मैं डूअर हूँ। ठीक है, अच्छा मैंने खाया, अब मैं हो गई रफ़ा स्टेटस में। ठीक है, फेल हमारा हमें पता हो गया, खाया। अब मैंने कहा कि नसब क्या होगा। नसब होता है जो डिटेल्स होते हैं। नसब का मतलब होता है जो डिटेल्स होते हैं। डिटेल्स कैसे होते हैं, यानी मैंने एप्पल खाया, ठीक है, अब खाया भी हो गया, मैंने भी हो गया। अब सवाल आता है क्या खाया, मैंने एप्पल खाया। अब मैंने कहा कि मैंने रेड एप्पल खाया, मैंने कौन से कलर का एप्पल खाया, मैंने रेड कलर का एप्पल खाया। मैंने शाम को रेड एप्पल खाया, मैंने किस वक्त रेड एप्पल खाया, मैंने शाम के वक्त रेड एप्पल खाया। यानी इसके जो डिटेल्स होती हैं वो कितनी भी लंबी हो सकती हैं। कब खाया, क्यों खाया, कैसे खाया, कितने बजे खाया, किस कलर का खाया, तो ये डिटेल्स अनलिमिटेड हो सकती हैं। जितने सवाल उतने जवाब। तो ये जितनी भी डिटेल्स होंगी ये सारी ज़बर में होंगी। इतना समझ में आया, जितनी भी डिटेल्स होंगी वो ज़बर में होंगी। जब हम कुरान को पढ़ेंगे ना तो हमें चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अच्छा जिसको नेट इश्यू हो रहा है डोंट वरी, ये मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि जल्दी ही आप लोगों को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाए। ठीक है, तो ये जितने भी सवाल होते हैं कि क्यों, मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ एंड ऑल दैट, वो नसब होते हैं। ठीक है, नसब होते हैं मतलब कि वो ज़बर में आते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में, जहन में होना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ कहा था कि क़तल दाऊद जालूता। ठीक है, क़तला आप अपनी डायरी में लिखें, मैं ज़रूरी नहीं समझ रही कि मैं स्क्रीन शेयर करूं, तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। आप लोग लिखें क़तला दाऊदू जालूता। ठीक है, तो इसमें जब मैंने क़तला लिखा, क़तला दाऊदू जालूता लिखा, तो उसमें आपने देखा कि क़तला यानी कत्ल किया।
ठीक है। जब मैंने कहा कतला तो यानी कि कत्ल किया। अब कत्ल किया, अब देखें दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक के ऊपर पेश लगा है और एक के ऊपर लगा है ज़बर। ठीक है। अब आपको ये समझ में, जब आप अरबिक पढ़ोगे तो आपको ये कैसे समझ में आएगा किसने किसको कत्ल किया। ये समझना तो मुश्किल है कि दाऊद ने जालूत या जालूत ने दाऊद को। अब उसमें जब आपने एराब देखे, ठीक है, एराब जब आपने देखे, सवाल ये भी हो सकता है कि एराब से क्या मुराद है। ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को टफ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, राइट। अच्छा, अब जब आपने एराब देखे, जब आपने लिख लिया, अब आपके सामने लिखा रखा होगा कि कतला दाऊदू जालूता। जब आपने देखा तो आपने देखा दाऊद के ऊपर लगा है पेश और जालूत के ऊपर लिखा है ज़बर। तो कतला कत्ल किया, सबसे पहला सवाल होता है हु डिड इट। ठीक है, कोई भी फेल है उसको किसने किया, सबसे पहला सवाल वहाँ पे लिख लें, किया जाता है किसने किया, क्योंकि अगर फेल है तो कोई ना कोई फाइल होगा, कोई ना कोई इसको करने वाला होगा, कोई ना कोई डूअर उसका ज़रूर होगा। किसने किया, आपके पास जवाब आ गया कि उसको करने वाला कौन है, उसको करने वाला जो है वो दाऊद है, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम है। अब दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया, तो अब आप जितने क्वेश्चंस करें, n नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू कैन पुट देयर। सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो रहा है, किसको कत्ल किया। तो क्योंकि जालूता नसब में है तो आपने समझ लिया कि किसको कत्ल किया, जालूत को कत्ल किया। कैसे समझा आपने कि जालूत ने दाऊद को नहीं, दाऊद ने जालूत को कत्ल किया, आपने एराब के थ्रू समझा। तो एराब जो होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं अरबिक लैंग्वेज में। जैसे हम लगा देते हैं की, ने, है ना, जैसे हामिद ने महमूद की मदद की, तो हामिद ने मदद की किसकी, महमूद की। हमने कैसे समझा, हमने ये जो डिटेल्स थी ना, ने की, इससे हमने समझ लिया। लेकिन अरबिक में ये सब नहीं होता। अरबिक में हमको सिर्फ फाइंड आउट करना पड़ता है एराब के थ्रू। जैसे अभी आप लोग लिखो, हामिद ने महमूद की मदद की। ठीक है, आप लोग लिखो, हामिद ने महमूद की मदद की। ठीक है, मदद को कहते हैं नसरो। ठीक है, नसरो। अब नसरा के आगे लिखें, नसरा लिखें, अब उसके आगे लिखें हामिद और उसके आगे लिखें महमूद। अब उसके बाद मुझे कोई एक माइक अनम्यूट करके बताएं कि हामिदन होगा या हामिदुन होगा, महमूदन होगा या महमूदुन होगा। जी, हामिदुन होगा, हमीदुन होगा, महमूदन होगा। वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। ठीक है, हामिदुन होगा और महमूदन होगा। क्यों? क्योंकि हामिद मदद करने वाला है और जिसकी मदद की जा रही है वो महमूद है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि नसरुल्लाहु इब्राहीमा, नसरुल्लाहु इब्राहीमा, इसका तर्जुमा करके बताएं। नसरुल्लाहु इब्राहीमा, अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद की। वेरी गुड, माशाल्लाह। देखें, अभी आप लोग तर्जुमा करना सीख रहे हैं ना, धीरे धीरे ऐसे करेंगे और जब कुरान में ये चीज़ आएंगी तो आपको समझ में आएगा। एक और तर्जुमा बताएं, खलक़ुल्लाहुल अर्द, खलक़ुल्लाहुल अर्द, अर्द मतलब ज़मीन। वेरी गुड। ठीक है, अल्लाह ने ज़मीन को बनाया, खलक मतलब बनाया। ठीक है, माशाल्लाह, अल्लाह ने ज़मीन को बनाया। तो आपने देखें इस चीज़ का भी तर्जुमा कर दिया, माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, वही एग्जाम्पल्स हम करते हैं जो हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल्स पहले भी किए थे। जैसे हमने कहा कि साअदल मुदर्रिसुत तौलिबा, साद का मतलब होता है मदद करना। ठीक है, साअदल मुदर्रिसु तौलिबा। ठीक है, मुदर्रिस के आगे भी अल लगाइएगा, तौलिब के आगे भी अल लगाइएगा। साअदल मुदर्रिसु तौलिबा, टीचर ने तालिब इल्म की मदद की। वेरी गुड, टीचर ने तालिब की मदद की। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद साअदल मुदर्रिसत तौलिबू, तालिब इल्म ने टीचर की मदद की। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर?
ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एराब कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अब आपने ये भी समझ लिया कि नसब यानी डिटेल्स और रफ़ा यानी जो पेश होता है, पेश जो होता है वो रफ़ा में होता है और वो काम करने वाला होता है। ठीक है, तो ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा इसमें कि हमने अभी ये तो सिर्फ हमने ये पढ़ा कि ये सिंगुलर मतलब नॉर्मल अगर हमने तनवीन पढ़ा या हमने सिंगल पेश ज़बर ज़ेर पढ़ा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक कॉलम भी होता है जिसके अंदर आपको डुअल भी होता है और उसके साथ क्या होता है, डुअल के साथ साथ प्लूरल भी होता है। ठीक है, अब वो जो डुअल और प्लूरल होता है, उस डुअल और प्लूरल के अंदर भी तो आपको रफ़ा नसब जर देखना होता है। ठीक है, उस डुअल में भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्या रफ़ा है, क्या नसब है, क्या जर है। तो उसे कैसे जानेंगे? उसे जानने के लिए भी मैंने आपको एक तरीक़ा बताया था कि क्या होता है जिससे पता चलता है कि ये रफ़ा है और क्या होता है कि जिससे पता चलता है कि ये नसब या फिर ये जर है। जैसे मुस्लिम चार्ट है, मुस्लिम चार्ट में रफ़ा क्या होता है? नहीं होता है उसमें आनी, दो पेज। हाँ, पैर के लिए आनी होता है और प्लूरल के लिए ऊना होता है। और फेमिनिन चार्ट में फेमिनिन क्या आनी और आतुन। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारा उसका भी हो गया, कॉम्बिनेशन का भी हो गया है ना, इसमें भी हमें रफ़ा मालूम होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने कहा था मुदर्रिसु। ठीक है, अगर ये मुदर्रिसु ना हो के मुदर्रिसूना होता तो भी आपको मालूम होता कि ये जो टीचर्स हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से मतलब कोई भी अगर जैसे अगर आप मुस्लिम अल मुस्लिमू कहते हैं तो आप समझते हैं कि हाँ मुस्लिम के बारे में बात हो रही है, तो ये रफ़ा है। लेकिन अगर इसी तरह से मुस्लिमूना होता तब भी आप समझते हैं कि हाँ मुस्लिमून जो हैं मतलब बहुत सारे मुसलमान हैं, ये काम करने वाले हैं, तो रफ़ा आपको देखना है। इसी तरह से डुअल में अगर दो मुसलमान कुछ काम कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, मुस्लिमानी। ठीक है, जैसे नसरा मुस्लिमानी, तो दो मुसलमानों ने मदद की, आगे जो भी नसब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सिंगल आपका एराब ही आए, आपको कॉम्बिनेशन में भी देखना है क्योंकि डुअल के लिए अलग होता है और प्लूरल के लिए अलग होता है। तो ये चीज़ भी जहन में रखना है कि जो डुअल है और प्लूरल है वो दोनों अलग अलग मतलब उनको भी जहन में रखना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नसब, ये तो रफ़ा हो गया। उसके बाद नसब और जर जो होते हैं वो दोनों दिखने में सेम होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि ये नसब है, ये जर है? हम इंशाअल्लाह ताला अभी बहुत जल्दी आगे पहुंचने वाले हैं। मतलब एग्ज़ाम के 2-4 या 1 या 2 हार्डली क्लासेस में ही हमको ये पता चल जाएगा कि कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ नसब है या वो चीज़ जर है। ठीक है, तो नसब और जर जब आपको आंसर लिखने को आता है कि आपको बताना है वेदर इट इज़ नसब और जर और रफ़ा, तो नसब और जर दो आंसर्स एक साथ आते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता नहीं है। आपको क्या, अगर मुझे भी कहा जाएगा कि मुस्लिमैनी क्या है, जब तक वो सेंटेंस में नहीं आएगा मैं भी नहीं बता सकती कि मुस्लिमैनी नसब है या जर है। तो अब मुझे ये बताएं कि नसब और जर के लिए डुअल में क्या यूज़ होता है, मस्कुलिन में, और क्या यूज़ होता है प्लूरल में, और फेमिनिन में क्या यूज़ होता है नसब और जर के लिए? एक तो मुस्लिमीन होता है और मुस्लिमीन होता है के लिए और मीना। वेरी गुड। आईनी आतिन। आईनी आतिन, गुड, माशाल्लाह। ठीक है, तो ये माइक म्यूट कीजिए। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अच्छा, ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, कि मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। ठीक है, अच्छा देखें, एक चीज़ यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये एक तजवीद का रूल आप कह सकते हो कि जब भी यहाँ पे आपको 2 ज़बर मिलेंगे तो उसके साथ अलिफ जो है वो ज़रूर लगा होगा, मुस्लिमन।
ठीक है, अलिफ ज़रूर लगा होगा, लेकिन जब आप गोल ता में देखोगे तो गोल ता में जब आप ज़बर देखोगे, 2 ज़बर देखोगे, तो वहाँ पर आपको अलिफ जो है वो नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो जब आप मुस्लिमन जब भी आप लिखोगे, यानी 2 ज़बर जब भी आप लगाओगे, तो उसके साथ अलिफ जो है वो लाजमी लगता है। ठीक है, ये एक रूल है जो आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ तक हमने रफ़ा, नसब, जर को अच्छे से समझ लिया। मुस्लिम चार्ट और में फेमिनिन, मस्कुलिन वो भी हमने देख लिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हम नेक्स्ट डे पे जाते हैं जी। नेक्स्ट डे में हमने पढ़ा था कि लाइट वर्सेस हेवी क्या होता है। ठीक है, लाइट और हेवी हमने पढ़ा था। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो भी मुस्लिम चार्ट आपने पढ़ा, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, ये जो हमने पढ़ा, ये क्या होता है, ये हेवी वर्जन होता है। ठीक है, हेवी वर्जन मतलब होता है कि जिसमें तनवीन हो। ठीक है, और जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो ये नून है ये होता है। ठीक है, अच्छा, नून का ये याद रखना है कि नून जो अलग से होगा, किसी भी वर्ड के अलग से जब नून होता है तब हम उसको एक्स्ट्रा नून कहते हैं। जैसे फ़िरौन है तो फ़िरौन का नून नहीं होगा क्योंकि वो तो नाम में ही है, लेकिन किसी वर्ड के जब एंड में अगर नून अलग से लगा हो, जब अलग से लगा हो तो हम क्या कहते हैं कि वो हेवी है। ठीक है, जैसे मुस्लिमानी, ठीक है, जैसे मुस्लिमैनी या मुस्लिमतानी। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे फेमिनिन की बात करें, फेमिनिन चार्ट आप देखें तो मुस्लिमातुन है। अब उस मुस्लिमातुन को लाइट करने के लिए हम यहाँ पे तो वो नहीं है, एक्स्ट्रा नून नहीं है, तो हम क्या हटाएंगे यहाँ पर, यहाँ पे हम तनवीन को हटा के सिंगल वो करेंगे एराब। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। हेवी और जो लाइट होते हैं, हेवी वर्जन जो हमारे सामने मुस्लिम चार्ट है वो हेवी वर्जन है, लेकिन जब हम लाइट वर्जन पढ़ते हैं, अच्छा, हेवी और लाइट दोनों चार्ट्स शेयर कर दीजिए क्लास में। ठीक है, तो जब हम देखेंगे कि जो हेवी वर्जन है, हमने हेवी वर्जन देखा तो उसमें मुस्लिमुन था, लेकिन जब हमने लाइट वर्जन देखा तो वो क्या हो गया, मुस्लिमू हो गया। ठीक है, और इसी तरह से हमने देखा कि मुस्लिमतुन है तो उसका लाइट वर्जन क्या हो गया, मुस्लिमतु हो गया। ठीक है, अब आप पेयर वाले कॉलम में आ जाओ। पेयर वाले कॉलम में नून है। ठीक है, हमने नून को हटा दिया, मुस्लिमा, मुस्लिमैनी में से नून को हटा दिया तो मुस्लिमई। ठीक है, ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए ताकि अगर मैं आपको कोई वर्ड दूं तो आप फ़ौरन बता दें कि ये पेयर कॉलम का लाइटर वर्जन है। ठीक है, यानी मुस्लिमई अगर आप देखते हो तो आप सोचते हो ये मई क्या है, हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। तो आपको याद होना चाहिए कि हमने जब उसका लाइटर वर्जन पढ़ा था तब हमने वो चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, अब देखें, आप जब फेमिनिन मुस्लिम चार्ट देख रहे हैं और उसका प्लूरल देख रहे हैं और उसमें लाइट आप देख रहे हैं तो वहाँ पे तो नून नहीं था ना, क्योंकि वो मुस्लिमातुन था, तो उसका एक तनवीन का जो एराब का था उसको तनवीन से हटा के सिंगल एराब कर दिया गया, यानी मुस्लिमातु कर दिया गया। ये चीज़ आपकी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, किसी भी चीज़ को लाइट बनाने के लिए देयर मस्ट बी सम रीज़न। मैंने कितने रीजंस बताए थे, कितने होते हैं किसी भी वर्ड को लाइट बनाने के लिए? 4 रीजंस होते हैं। ठीक है, 4 रीज़न होते हैं, 4 रीज़न होते हैं, और जिसमें से हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े भी थे, अभी आगे आएंगे तो बताऊंगी जो जो हम पढ़ते गए थे। ठीक है, 3 रीजंस हमने पढ़े हैं, चौथा रीज़न ऐसा है जो अभी आपके सिलेबस में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, अब जब भी एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी अल आता है, किसी भी वर्ड के साथ जब अल आता है तो तनवीन नहीं आती। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कुरान का, अरबिक लैंग्वेज का, कि अल के साथ तनवीन कभी भी नहीं आती। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तनवीन नहीं आई तो वो वर्ड लाइट हो गया, इस वजह से वहाँ पे नून भी हटा दिया जाएगा। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। अगर मुस्लिमूना है तो अल मुस्लिमूना होगा, हम अल मुस्लिमू नहीं कर देंगे। हम लाइट और हैवी की बात नहीं कर रहे। अगर आपको लिखा है अल मुस्लिमू और आपसे पूछा जाए ये लाइट है या हैवी है, तो आप जवाब देंगे कि क्या जवाब देंगे? अगर अल मुस्लिमू है और मैं आपसे पूछूं ये हैवी है लाइट है तो आप क्या कहेंगे?
बिल्कुल। तो ये ना तो लाइट हैवी डज नॉट मैटर, अल के साथ लाइट और हैवी मैटर नहीं करता। बट वन थिंग दैट हैज़ टू बी रिमेंबर्ड, जो याद रखनी है वो ये है कि जब भी अल आएगा तो आपको तनवीन नहीं यूज़ करना। बस ऐसे लिख लो आप कि तनवीन और अल एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते, कभी भी लाइफ में साथ नहीं आते। अल मुस्लिमुन नहीं हो सकता, अल किताबुन नहीं हो सकता, कभी नहीं आते। वो एक ही मतलब एक ही बकेट को शेयर नहीं करते, एक ही शेल्फ को शेयर नहीं करते। दे डोंट लाइक ईच अदर, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो जब भी अल आएगा तो तनवीन नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइट और हैवी वाला कॉन्सेप्ट है तो हम जब मुस्लिमूना लिखेंगे तो नून हटा देंगे, नहीं, क्योंकि हमने कहा कि लाइट और हैवी मैटर नहीं करती, ठीक है। इसके अलग अलग रीज़न्स होते हैं किसी भी चीज़ को लाइट बनाने के लिए। इंशाल्लाह ताला एक तो हम वो जो फ्लेक्सिबिलिटी करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे, कॉमन प्रॉपर में इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे हम बोलते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो जब हम मुहम्मदू बोलते हैं ना तो वो क्या होता है, हैवी होता है या लाइट होता है? हैवी किसने कहा? लाइट होगा ना। मुहम्मदू कहते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदू, है ना। मुहम्मदुर होता है मतलब मुहम्मदू, तो क्या आता है, एक एराब आता है उसमें, तो यानी वो लाइट होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैंने कहा कि मुस्लिमैनी, तो मुस्लिमैनी हैवी है या लाइट है? हेवी, लाइट हैवी। मुस्लिमैनी लाइट है या हैवी है? किसने कहा लाइट? हैवी है। हैवी है, आप ही हैवी। हैवी होगा, ठीक है। अगर आप ये सोचो कि नून के नीचे, हाँ, अगर आपने ये सोचा कि नून के नीचे ज़ेर लगा है, सिंगल है, तो इस वजह से वो लाइट हो जाएगा, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट ख़राब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कॉम्बिनेशंस में हम नून को देखते हैं, कॉम्बिनेशंस में हम नून को देखते हैं, लेकिन जहाँ पर बात आती है फेमिनिन की वहाँ पर हम देखते हैं आतुन है, तो एक वहाँ की हरकत चली जाती है, यानी एराब में से एक हरकत चली जाती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कहीं ये कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर मुस्लिमानी है और मैंने आपसे पूछ लिया कि ये हैवी है या लाइट है, तो आपने उसका जवाब दे दिया कि ये लाइट है क्योंकि यहाँ पे तनवीन नहीं है। नहीं, क्योंकि आनी, आईनी, ऊना, ईना, ये सब क्या होते हैं, ये कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है, और ये हैवी वर्जन होते हैं। ऐसा समझो कि ये जो नून होता है ना, ये गोल सा नून होता है, ये एक बहुत मोटा सा नून है और इसकी वजह से आपका वर्ड हैवी हो रहा है, ठीक है। इस नून की वजह से आपका वर्ड हैवी हो गया, तो वो लाइट हो ही नहीं सकता, ऐसे याद रखो, ठीक है। उस नून की वजह से आपका वर्ड हैवी हो गया, जो कि लाइट नहीं हो सकता। इसी वजह से अगर दो तनवीन है तो उस पर वज़न पड़ गया ना, अगर एक हरकत होगी तो वो हल्का है, लेकिन अगर दो हरकत हो गई, एराब तनवीन का हो गया, तो वो भारी हो गया। इसी तरह से नून अगर वहाँ पे ऐड कर दिया तो नून का वज़न उसके ऊपर पड़ गया, तो वो भारी हो गया, ठीक है। ऐसे याद कर लो, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये हैवी और लाइट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था फ्लेक्सिबिलिटी। जी, कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ये होता है, कॉम्बिनेशन बनाने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि जैसे मुस्लिमुन है, ठीक है, मुस्लिमुन यानी एक मुसलमान, ठीक है। मुस्लिमुन को अगर हमने, ये एक फॉर्मूला होता है जो कि सिंपल, अगर हम डुअल और प्लूरल करते हैं तो एक सिंपल फार्मूला लगता है। मुस्लिम जो होता है, मुस्लिमुन के आगे अगर हम आनी लगा देते हैं, ठीक है, आनी लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो मुस्लिमानी हो जाता है। और ये जो आनी होता है, ये डुअल की निशानी होती है, यानी दो लोगों की निशानी होती है, यानी मुस्लिमानी, ठीक है। और जैसे मुस्लिमतुन है, तो जब हम ये गोलता है ना, जब गोलता को हम स्ट्रेच करेंगे, उसे खोलेंगे, तो क्या होगा, वो नॉर्मल ता हो जाएगा, मुस्लिमत आनी, ठीक है। आनी दोनों में लगा है, लेकिन मतानी क्यों कहलाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे गोलता था, तो हमने उस गोलता को खोल दिया, तो मुस्लिमतानी यानी मुस्लिमत आनी, तो मुस्लिमतानी, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशंस मतलब ये होते हैं कि मुस्लिम तो वर्ड था, उसमें हमने वाव मिलाया, हमने उसमें
नून मिलाया, हमने वाव से पहले हमने वहाँ पर पेश दिया, हमने नून पे ज़बर दिया, यानी ये सारा हमने कॉम्बिनेशन किया ना। या फिर मुस्लिमानी के अंदर हमने जो मीम था उसके बाद हमने एक अलिफ लिया, एक नून लिया, नून के नीचे ज़ेर लगाया, इसका मतलब हमने कॉम्बिनेशन किया। तो जब हमने कॉम्बिनेशन किया तो वो वर्ड जो था वो आपका क्या बन गया, पेयर में बन गया, प्लूरल में बन गया। लेकिन ये नून के लगने से क्या होता है, ये हैवी में शुमार होता है। और एक बात ये याद रखिएगा कि हर वर्ड जो होता है हैवी होता है जब तक कि कोई रीज़न ना हो उसको लाइट बनाने का। यानी जब आप नॉर्मल बोलोगे तो मस्जिदुन ही बोलोगे, कलमुन ही बोलोगे, मस्जिदू या कलमू नहीं बोलोगे जब तक कि उसको कोई रीज़न ना हो, ठीक है, जब तक कि उसको लाइट बनाने का कोई रीज़न ना हो। अब आप कहोगे कि एक रीज़न तो अल है, तो क्या ये सही है, एक रीज़न अल है क्या उसको लाइट बनाने के लिए? नहीं आपी, नहीं, वेरी गुड। अल बनाने से उसकी शक्ल ज़रूर बदलती है लेकिन वो लाइट नहीं होता। वेरी गुड, माशाल्लाह। अब समझ में आ गया जिसने सवाल किया था कि कॉम्बिनेशन समझा दें? चलिए ठीक है। उसके बाद हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अच्छा, मुझसे किसी ने सवाल किया कि फ्लेक्सिबिलिटी को उर्दू में क्या बोलते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी को उर्दू में क्या बोलते हैं वो मुझको नहीं पता, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी को आप सब बस ये समझें कि कोई भी चीज़ जिसको हम बदल सकें। फ्लेक्सिबल होता है कि कोई भी एक बॉक्स है लचकदार। अच्छा, क्या मेरी आवाज़ गई? मेरे पास मैसेज आया, मेरी आवाज़ नहीं आ रही। आ रही है आपकी, क्लियर आवाज़ है। अच्छा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लचकदार हम कह सकते हैं उसका उर्दू मीनिंग, लेकिन अरबिक ग्रामर में मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई भी मैं समझा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि उसकी टर्म्स से हमें कुछ करना नहीं है। अब जैसे कि एक बॉक्स है, ठीक है, अगर वो बॉक्स चारों तरफ घूमता है, ठीक है, अगर वो बॉक्स चारों तरफ घूमता है तो हम कहेंगे कि ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल है क्योंकि ईस्ट में भी घूमता है, वेस्ट में भी घूमता है, नॉर्थ में भी घूमता है, साउथ में भी घूमता है, तो ये फुली फ्लेक्सिबल है, ये चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन अगर कोई बॉक्स ऐसा है जो आगे आगे तो जाता है, पीछे नहीं जाता, ठीक है, आगे आगे तो चला जाता है, पीछे की तरफ नहीं जाता, या लेफ्ट की तरफ चला जाता है, राइट की तरफ नहीं जाता, तो हम क्या कहेंगे, ये पार्टली फ्लेक्सिबल है। यानी थोड़ा तो फ्लेक्सिबल हो जाता है लेकिन पूरा फ्लेक्सिबल नहीं होता, यानी पूरा घूम नहीं पाता, ठीक है। और उसके बाद नॉन फ्लेक्सिबल, अगर मैं कहूँ ये बॉक्स है और ये कहीं भी नहीं घूम सकता, ठीक है, कहीं भी नहीं घूम सकता, तो मैं उस बॉक्स को क्या कहूँगी कि ये नॉन फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये कहीं भी रोटेट नहीं हो सकता, राइट। तो कोई भी चीज़ जब पूरी तरह से घूम जाए चारों तरफ तो हम उसे कहते हैं ये फ्लेक्सिबल है। और कोई चीज़ जो आधी जगह घूमे और जैसे आगे आगे तो चली जाए लेकिन पीछे ना जाए तो हम क्या कहेंगे, वो पार्टली फ्लेक्सिबल है। पार्टली यानी हाफ, आधी, ठीक है। इसी तरह से नॉन फ्लेक्सिबल, नॉन यानी नहीं, यानी फ्लेक्सिबल हो ही नहीं सकता। तो फ्लेक्सिबल को उर्दू में तो लचकदार बोलते हैं, लेकिन अरबिक लैंग्वेज में, अरबिक ग्रामर में उसको क्या बोलते हैं, दैट आई डोंट नो, ठीक है, वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन आपको यहाँ से बस ऐसे याद रखना, ये टर्म्स आपको याद रखना पड़ेंगे कि फुली फ्लेक्सिबल मतलब ये है कि वो किसी भी शक्ल में आ सकते हैं। पार्टली फ्लेक्सिबल का मतलब वो होता है कि कुछ उनकी जो शक्लें होती हैं वो कुछ में रह सकते हैं, कुछ में नहीं रह सकते। और नॉन फ्लेक्सिबल का मतलब है कि उनको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब आप उनसे कुछ बोल ही नहीं सकते कि भाई आप ऐसे क्यों, वो कहते हैं हम तो ऐसे ही और ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, कर लें आपने जो करना है, हमको तो चेंज होना ही नहीं है, ठीक है। तो वो होता है नॉन फ्लेक्सिबल, ठीक है। यानी फ्लेक्सिबल मतलब किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में चेंज हो जाना। पार्टली फ्लेक्सिबल यानी कुछ कंडीशंस में तो चेंज हो जाना, कुछ में होना ही नहीं। और नॉन फ्लेक्सिबल यानी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होना, ठीक है, ऐसे याद करना है। लेकिन हाँ, फुली फ्लेक्सिबल, पार्टली फ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल आपको याद करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फुली फ्लेक्सिबल के बारे में। अच्छा, फुली फ्लेक्सिबल के बारे में आपको ये याद रखना है कि फुली फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि वो किसी भी
एराब को अपने लिए ले लेते हैं। फुली फ्लेक्सिबल मतलब वो किसी भी एराब को अपने लिए ले लेते हैं, यानी वो एराब जो है वो रफ़ा भी हो सकता है, वो एराब नसब भी हो सकता है, वो एराब जर भी हो सकता है, वो तनवीन भी हो सकता है, वो लाइट वर्जन में भी हो सकता है, हेवी वर्जन में भी हो सकता है। ठीक है, तो वो होते हैं फुली फ्लेक्सिबल। फुली फ्लेक्सिबल मतलब वो अल्फाज जो कोई सा भी एराब अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो तनवीन भी यूज़ कर सकते हैं, वो सिंगल हरकत भी यूज़ कर सकते हैं, वो रफ़ा हालत में भी हो सकते हैं, नसब में भी हो सकते हैं, जर में भी हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं अगर ये कहती हूँ कि वो रफ़ा हालत में भी हो सकते हैं, नसब में भी हो सकते हैं, जर में भी हो सकते हैं, तो ये गलत होगा, क्योंकि रफ़ा नसब जर में तो हर एक वर्ड होता है। कोई सा भी वर्ड ऐसा नहीं है जो रफ़ा नसब जर तीनों में ना होता हो। हाँ, लेकिन एराब कौन सा यूज़ करते हैं, ये मेन चीज़ है। तो यानी अगर जो फुली फ्लेक्सिबल है उसके ऊपर पेश भी लग सकता है, ज़बर भी लग सकता है, ज़ेर भी लग सकता है, ये ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि रफ़ा नसब जर में तो हर एक वर्ड जो होता है वो या तो रफ़ा भी होता है, नसब भी होता है, जर भी होता है। तो आपने क्या याद रखना है कि फुली फ्लेक्सिबल का मतलब है कि उसके ऊपर आप कोई सा भी एराब लगा सकते हो, ज़ेर, ज़बर, पेश, कुछ भी लगा सकते हो। अच्छा, उसके लिए आपको ये याद रखना है कि चार ऐसे नाम हैं प्रोफेट्स के, 4 प्रोफेट्स के नाम ऐसे हैं कुरान में आए हैं जो फुली फ्लेक्सिबल हैं। ठीक है, 4 प्रोफेट्स के ऐसे नाम हैं, अरब प्रोफेट्स हैं जो फुली फ्लेक्सिबल हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड मैंने आपको एक स्टोरी भी सुनाई थी कि एक बारबेक्यू हुआ था और एक पार्टी हुई थी और उसमें डिसाइड किया कि जो अरब नाम हैं वो तो फुली फ्लेक्सिबल होंगे। ठीक है, और जो बाहर के नाम हैं हम उनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देंगे। ठीक है, तो इसमें जो 4 नाम हैं जो फुली फ्लेक्सिबल हैं वो आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से हैं वो 4 नाम? ठीक है, माशाल्लाह। तो 4 नाम क्या हैं? मोहम्मद, सोलेह, हूद, शुएब। ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोलेह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, ये 4 प्रोफेट्स के नाम आपको याद होना चाहिए। जब आप कुरान में देखोगे इनको तो ये कभी तो नसब में होंगे, कभी रफ़ा हालत में होंगे, और ये तनवीन के साथ भी होंगे और लाइट वर्जन में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 नाम ऐसे हैं जो कि फुली फ्लेक्सिबल होते हैं। और जितने भी अरबिक वर्ड्स हैं, यानी जो अरबिक में ही यूज़ होते हैं, ठीक है, जैसे किताब है वो अरबिक वर्ड है, तो किताबुन भी हो सकता है, किताबन भी हो सकता है, किताबिन भी हो सकता है। ठीक है, तो वो जो अरबिक वर्ड्स हैं, मतलब प्रॉपर अरबिक वर्ड्स हैं वो, ठीक है, वो फुली फ्लेक्सिबल होंगे। और क्या बताया था मैंने उसके साथ आपको? जो कॉमन प्लेसेस होती हैं, ठीक है, जैसे एक तो मैंने आपसे कहा किसी जगह का नाम, जैसे मैंने आपसे कहा जगह का नाम मक्का। ठीक है, तो मक्का किसी जगह का नाम है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि जैसे मैंने आपसे कहा कि शहर, ठीक है, या मैंने आपसे कहा बाग, या मैंने आपसे कहा कॉलेज, या मैंने आपसे कहा यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो जो भी कॉमन जगहों के नाम होते हैं वो फुली फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, कॉमन जगहों के नाम फुली फ्लेक्सिबल होते हैं। अब प्रॉपर का क्या होगा वो आगे चलकर देखेंगे, लेकिन फुली फ्लेक्सिबल में आपको याद रखना है कि ये 4 प्रोफेट्स के नाम प्लस जो अरबिक वर्ड्स होते हैं वो, प्लस जो कॉमन प्लेसेस होती हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो फुली फ्लेक्सिबल होते हैं। ये फुली फ्लेक्सिबल की स्टोरी हो गई हमारी। ठीक है, सॉरी, मक्का का मैंने एग्जाम्पल दिया, मक्का तो प्रॉपर नेम है ना, प्रॉपर नेम नहीं आएगा, कॉमन नेम आएंगे। ठीक है, कॉमन नेम आते, मक्का प्रॉपर नेम है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल आपने दी थी जी, मदीना की मैंने मदीना की मैंने एग्जाम्पल दी थी कि मदीना जो होगा, मदीना का मतलब क्या होता है, शहर होता है। ठीक है, मदीना का लिटरल मीनिंग होता है शहर। मदीना जो था पहले यसरिब के नाम से जाना जाता था, और उसका जो नाम रखा गया वो मदीनतुन नबी रखा गया, यानी नबी का शहर, और फिर वो बाद में मदीना ही नाम से जाना जाने लगा। इसलिए हम मदीना को जब देखेंगे तो वो तीनों कंडीशन में आता है। ठीक है, यानी वो फुली फ्लेक्सिबल होता है। हम उसे रफ़ा में भी यूज़ कर, मतलब
रफ़ा नहीं कहूँगी, मतलब पेश के साथ भी कर सकते हैं, ज़बर के साथ भी कर सकते हैं, ज़ेर के साथ भी कर सकते हैं। एंड द रीज़न इज़ कि उसका मतलब होता है शहर। ठीक है, अच्छा अब हम दूसरी बात करते हैं पार्टली फ्लेक्सिबल की। पार्टली फ्लेक्सिबल जो मैंने आपको जी एक बात पूछनी थी, आपने ये कहा ना कि ये चारों नाम पॉसिबल जो होते हैं ये तो होते हैं मतलब फुली, फिर आपने ये कहा कि जो अरबिक वर्ड्स होते हैं वो भी फुली होते हैं और फिर कॉमन प्लेस, तो फिर मतलब इसमें रह क्या जाता है? आएंगे, इसमें आ गई, अब आएंगे ना उसके ऊपर भी। अब मैं पार्टली पे तो आई नहीं ना, ठीक है, नहीं फुली की बात कर रही हूँ, फुली की बात कर रही हूँ। फुली फ्लेक्सिबल है ना, इसलिए हर चीज को अपने अंदर जम कर लेते हैं। फुली फ्लेक्सिबल में आपको ये याद रखना है कि ये 4 प्रॉफिट, अब इन 4 प्रॉफिट के अलावा तो बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं ना। इन 4 प्रॉफिट्स के अलावा यूसुफ अलैहिस्सलाम है, इस्माइल अलैहिस्सलाम है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, याकूब अलैहिस्सलाम है, ठीक है, बहुत सारे नाम हैं। तो वो सब क्या आएंगे वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपने पूछा कि इसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो भी आ गए, तो जो ग्रामर के वर्ड्स होते हैं, मतलब सॉरी, जो कुरान के अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं, जितने भी वर्ड्स होते हैं वो फुली फ्लेक्सिबल ही होते हैं। यानी अराउंड 85% कुरान जो है वो फुली फ्लेक्सिबल है। ठीक है, आपने कहा ना रह क्या गया, तो सिर्फ 15% है जो रह गया। ठीक है, अब वो 15% में कौन सी चीज़ें हैं जो फुली फ्लेक्सिबल नहीं है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, पार्टली फ्लेक्सिबल हम जब पढ़ेंगे और नॉन फ्लेक्सिबल हम जब पढ़ लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब फुली फ्लेक्सिबल हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो होते हैं वो फुली फ्लेक्सिबल होते हैं। जिसमें हमने जो प्रोफिट्स का नाम लिया, 4 प्रोफिट्स का नाम लिया। ठीक है, हमने कहा कि कॉमन जगहें जो होती हैं, कॉमन जगहें जो होती हैं, जैसे हमने बाग कहा, तो बाग जो है, गार्डन जो है वो कॉमन है, तो वो हम फुली फ्लेक्सिबल कहेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं अब पार्टली फ्लेक्सिबल की, कि पार्टली फ्लेक्सिबल क्या होता है। पार्टली फ्लेक्सिबल में जो प्रॉपर नेम होते हैं, जैसे मैंने मक्का का एग्जाम्पल गलती से फुली फ्लेक्सिबल में दे दिया था, तो जो मक्का है वो क्या है, प्रॉपर जगह का नाम है या फिर कॉमन किसी को भी जगह को मक्का कह देते हैं? प्रॉपर है ना, प्रॉपर है। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, इसलिए उसको हम अच्छा पार्टली फ्लेक्सिबल होता क्या है पहले तो वो देख लें। पार्टली फ्लेक्सिबल ये होता है कि जब मैंने आपको बताया था एक पार्टी हुई थी और उस पार्टी में ये कहा गया कि ओके कि हमारे ये जो 4 नाम हैं ये, और जो हम अरबिक लैंग्वेज में जो वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं वो, उनको तो हम हर तरह की फ्रीडम देंगे, वो चाहे ज़ेर यूज़ करें, चाहे ज़बर करें, चाहे पेश करें, चाहे तनवीन करें। लेकिन जो बाकी हैं, बाकी जो बच्चे हैं, हम उनको तनवीन नहीं दे सकते, यानी हम उनको हैवी होने का मौका नहीं दे सकते, हम उन्हें तनवीन नहीं देंगे। अच्छा, अब तनवीन आप नहीं देंगे तो फिर क्या देंगे, तो उन्होंने कहा कि हम सिंगल सिंगल हरकत देंगे उनको। तो उन्होंने कहा ओके, इसका मतलब ये है कि यूसुफू कह सकते हैं, हम यूसुफुन नहीं कह सकते। उन्होंने कहा बिल्कुल आप यूसुफू कह सकते हो, आप यूसुफुन नहीं कह सकते। ओके, डन हो गया। तो उन्होंने कहा अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि हम यूसुफू, यूसुफा और यूसुफी कह सकते हैं। उन्होंने कहा होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, आपने गलत समझा। आप ना यूसुफू तो कह सकते हो, ठीक है, हमारी तरफ से इजाज़त है। आप यूसुफा भी कह सकते हो, हमारी तरफ से इजाज़त है, लेकिन हम आपको यूसुफी नहीं कहने देंगे। तो उन्होंने कहा क्यों भाई, क्यों नहीं कहने दोगे? उन्होंने कहा हमारी मर्ज़ी। ठीक है, उन्होंने कहा हमारी मर्ज़ी, हम आपको यूसुफी नहीं कहने देंगे, हम आपको इस्माइली नहीं कहने देंगे, हम आपको मरियमी नहीं कहने देंगे। ठीक है, इसी तरह से जो जो ख़ास जगहें हैं, हम आपको मक्कती नहीं कहने देंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा फिर क्या कहने दोगे? तो उन्होंने कहा कि आपको नसब और जर दोनों में ही ज़बर लगाना होगा, आपको नसब और जर दोनों में ही ज़बर लगाना होगा। यानी अगर आप यूसुफू कह रहे हो तो यूसुफा यूसुफा होगा, यानी अगर इसका चार्ट आप बोलोगे तो रफ़ा नसब जर में क्या होगा, यूसुफू यूसुफा यूसुफा, इस्माइलू इस्माइला इस्माइला, मक्कतू मक्कता मक्कता। ठीक है, तो ये आपको करना होगा। अब ठीक है, अब उन्होंने इस बात को मान लिया
कहना कि ठीक है, अब हम इसी तरह से अपने आप को यूज़ करेंगे। तो जब हम कुरान में देखेंगे तो पार्टली फ्लेक्सिबल ये होता है कि कहीं भी जब आप इस्माइल देखोगे और जहाँ पर आप अभी जब आप हरूफ जर पढ़ोगे, ठीक है, जर मतलब होता है जिसकी वजह से अगला वर्ड जर हो जाता है। लेकिन जब आप जर पढ़ोगे तो जर तो लगा होगा लेकिन वो इस्माइली नहीं होगा, इस्माइला ही होगा। तो आप कहोगे कि ये इस्माइली क्यों नहीं हुआ, इसको तो इस्माइली हो जाना चाहिए था। तो वो इस वजह से नहीं होगा क्योंकि नसब में भी और जर में भी वो इस्माइला ही रहेगा। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? आ गई आपकी? जी आ गई है। ठीक है, तो जो पार्टली फ्लेक्सिबल होता है, पार्टली फ्लेक्सिबल जो होता है, मेरी सुन लें पहले बात, जो पार्टली फ्लेक्सिबल होता है वो तनवीन नहीं लगाता। पार्टली फ्लेक्सिबल के आगे आप लिख लीजिए नो तनवीन, ठीक है, नो तनवीन एंड नो ज़ेर, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नो तनवीन नो ज़ेर, ना तो उसमें तनवीन होता ना उसमें ज़ेर होता। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं पार्टली फ्लेक्सिबल? पार्टली फ्लेक्सिबल होती हैं कि प्रॉपर नेम्स ऑफ प्लेसेस, ठीक है, जो प्रॉपर नाम की जगहें हैं वो, और जो बाकी जो प्रोफेट्स के नाम हैं, ठीक है, जो बाकी प्रोफेट्स के नाम हैं वो क्या होते हैं, पार्टली फ्लेक्सिबल होते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर ये हो गया। अब जैसे यसरिबू है, ठीक है, अब यसरिबू क्या है, पार्टली फ्लेक्सिबल होगा या फिर फुली फ्लेक्सिबल होगा? ये पार्टली फ्लेक्सिबल होगा। पार्टली होगा। अच्छा होगा। अच्छा, क्यों होगा फुल? होगा। अच्छा, फुल क्यों होगा? यसरिब क्या है? यसरिब जगह का नाम है। कोई खास जगह का नाम नहीं है, कोई खास नबी का नहीं है, ये काम करने का है कि इसने मारा। अच्छा, यसरिब, यस, अच्छा ठीक है, आपने वर्ड को ही गलत समझा। यसरिब जो है मदीना का एक्चुअल नाम है, ठीक है, ठीक है, मदीना का जो एक्चुअल नाम है, जो रियल यसरिब कह रही हूँ, ठीक है, जो यसरिब है वो मदीना का एक्चुअल नाम है, इसलिए क्योंकि वो इसलिए वो प्रॉपर नेम हो गया, और जो प्रॉपर नेम्स होते हैं वो पार्टली फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है जी भाजी। जो खास चीजें होती हैं वो फिर उसी में आएंगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद हमने जो तीसरी चीज़ पढ़ी वो हमने पढ़ा नॉन फ्लेक्सिबल। नॉन फ्लेक्सिबल समझना बहुत इजी है। नॉन फ्लेक्सिबल मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होगा, चाहे वो रफ़ा में हो, चाहे वो नसब में हो, चाहे वो जर में हो, हर कंडीशन में वो उनकी शक्ल नहीं बदलती। क्या वर्ड्स होते हैं वो, क्या कैसे समझ में आते हैं? जिनके आगे या अलिफ जिनके आगे अलिफ हो, ठीक है, या फिर या और अलिफ हो, ठीक है, जैसे हम कहते हैं मूसा। मूसा कैसे लिखते हैं? मूसा लिख के देखेंगे आप तो सीन के आगे या लगा होता है और उसके ऊपर खड़ा ज़बर लगा होता है ना। तो या फिर यहया इसी तरह से लिखा होता है, खुदा इस तरह से लिखा होता है, बुशरा इस तरह से लिखा होता है, हुस्ना इस तरह से लिखा होता है, ज़करिया इस तरह से लिखा होता है। अब अगर हम इनको मोल्ड करना भी चाहें, चेंज करना भी चाहें, तो वी कैन नॉट डू दैट। क्यों? क्योंकि ये है ही ऐसे। अब मूसा को मूसू या मूसी तो नहीं कर सकते, ज़करिया को ज़करयू ज़करयी कर ही नहीं सकते, हमारी ज़बान ही नहीं मुड़ेगी ऐसे, ठीक है। तो नॉन फ्लेक्सिबल कोई भी वर्ड ऐसा जिसके एंड में या और खड़ा ज़बर लगा हो या अलिफ लगा हो, दोनों ही हालत में क्या होगा, वो नॉन फ्लेक्सिबल होंगे। यानी अगर ज़करिया ने कोई काम किया, अगर वो रफ़ा हालत में है तो भी ज़करिया लिखा जाएगा। अगर ज़करिया के साथ कोई काम, ज़करिया ने मदद की, तो भी वो रफ़ा में भी ज़करिया लिखा जाएगा। ज़करिया की किसी ने मदद की तो वो नसब में हो गया, तब भी वो ज़करिया ही लिखा जाएगा। और अगर कहा ज़करिया की किताब, किसकी किताब है? ज़करिया की, तब भी ज़करिया जर हालत में भी ज़करिया ही लिखा जाएगा। अब आप कैसे पहचानोगे? आप देखकर पहचानोगे। अगर आपको ये लिखा है कि ज़करिया की किताब, तो आप समझ जाओगे कि ये जर में है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे और रीज़न्स होंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये नसब में है या फिर ये रफ़ा में हालत में है, नसब की हालत में है, जर की हालत में। वो आपको कॉन्टेक्स्ट देख के आप जब पढ़ोगे कुरान तब समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक्सेप्शन है,
ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ ली कि जो फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल की स्टोरी हमने पढ़ ली, और सॉरी फ्लेक्सिबल और पार्टली, फुली फ्लेक्सिबल, पार्टली फ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल तो हटा ही दें, वो तो पूरी तरह से समझ में आ गया है ना। अब जो एक्सेप्शन है, उसमें एक्सेप्शन क्या है? उसमें एक्सेप्शन ये है कि कोई भी वर्ड, 3 लेटर वर्ड्स जिसका बीच का जो लेटर है उस पर सुकून हो, ये एक्सेप्शन है। 3 लेटर वर्ड्स जिसके बीच के लेटर में सुकून हो तो क्या होता है, वो उनको फुली फ्लेक्सिबल कंसिडर किया जाता है। अब उसके अंदर नबियों के नाम भी आ गए, जैसे लूत है तो लाम है, वाव है और तो है। अब वाव, ये कितने कितने लेटर्स हो गए? 1 2 3 हो गए ना, लाम वाव तो। ये आप लोग लिखते जाए ना, आज मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रही ये सब क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप लिख के देखें, लाम वाव और तो ये कितने हो गए? 3 लेटर्स हो गए। अब जो वाव है, वाव के ऊपर क्या होता है? सुकून होता है ना, सुकून होता है। तो जब सेकेंड, जो मिडिल वाला अल्फ़ाबेट है उसके ऊपर अगर सुकून आता है और 3 लेटर वर्ड्स होता है तो वो एक्सेप्शन होता है, वो फुली फ्लेक्सिबल होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। आपके पास एग्जाम्पल है लूत, आपके पास एग्जाम्पल है नूह, ठीक है, आपके पास एग्जाम्पल है अदनुन, ऐन, दाल, नून, ठीक है। ऐन के ऊपर ज़बर है, दाल के ऊपर सुकून है। जी, मूसा भी हो सकता है। मूसा तो नॉन फ्लेक्सिबल में हो गया ना, और मूसा में 3 लेटर्स नहीं है, 4 हैं, मीम वाव सीन या, ठीक है ना, वो फुली नॉन फ्लेक्सिबल में हो जाएगा। तो जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या हो गए? एक्सेप्शन हो गए कि 3 लेटर वर्ड्स जिसमें बीच वाले लेटर के ऊपर सुकून होता है वो फुली फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे लूत है तो वो लूतन, लूतन, लूतिन, तीनों तरह से कुरान में आया है। जैसे नूह अलैहिस्सलाम का नाम भी नूहुन, नूहन, नूहन, तीनों तरह से आया है, ठीक है। ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, समझ में आ गई, तीनों चीजें समझ में आ गई इसमें। जी आपकी। अच्छा देखें, यहाँ पर हमने एक चीज हमने यहाँ पर ये देखी। अच्छा, मेरे पास एक सवाल आया कि जो हूद है, हूद नाम जो है वो भी तो फुली फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। तो ये जो हमने प्रोफेट्स के नाम पढ़े थे, हमने जो 4 प्रोफेट्स के नाम पढ़े थे, हमने उसमें हूद अलैहिस्सलाम का नाम ऑलरेडी पढ़ा था, ठीक है। हमने हूद अलैहिस्सलाम का नाम वहाँ पर ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, ठीक है, तो इसलिए वो वहाँ पर आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा था कि 4 रीज़न होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी 4 रीज़न से कि वो लाइट हो सकता है। तो यहाँ पर हमने एक रीज़न पढ़ा, क्या रीज़न पढ़ा? आप ये जो पार्टली फ्लेक्सिबल जो नेम होते हैं वो भी एक रीजन होता है लाइटर बनाने का। वेरी गुड। पार्टली फ्लेक्सिबल जो होते हैं वो एक रीज़न होता है किसी भी इस्म को लाइट बनाने का, ठीक है। तो एक रीज़न हमने यहाँ पर पढ़ लिया। उसके बाद वाली क्लास में हमने पढ़ा था नंबर्स, ठीक है। ये हमारा जो स्टेटस था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। स्टेटस में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, हमारा स्टेटस हो गया ख़त्म। उसके बाद हमने पढ़ा नंबर, ठीक है। अब नंबर क्या होते हैं? नंबर होते हैं हमारे पास, आपके पास जो चार्ट है मुस्लिम चार्ट, उसमें बताएं कितने नंबर्स हैं? अभी 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप, सिंगुलर, डुअल एंड प्लूरल। वेरी गुड। हमारे पास नंबर 3 तरह के होते हैं, सिंगुलर, डुअल और प्लूरल। नॉर्मली सिंगुलर प्लूरल होते हैं, लेकिन अरबिक में एक डुअल का पूरा ही सेहा अलग होता है, पूरा ही चार्ट अलग होता है। तो सिंगुलर, पेयर या पेयर कह लें, डुअल कह लें और प्लूरल, ठीक है। अब हमने देखा कि जो सिंगुलर है वो क्या है? मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमुन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। इसी तरह जब हम उसमें गए, हम जब डुअल में गए तो मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी हो गया, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी हो गया। और जब हम प्लूरल में गए तो हमने मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना कर लिया, ठीक है। अब आप जब भी देखोगे एंड में जब आपको ऊना और ईना नज़र आएगा,
ठीक है। जब आपको एंड में ऊना और ईना नज़र आएगा या लाइटर वर्जन में आपको ऊ और ई नज़र आएगा तो आप फ़ौरन बता दोगे कि ये प्लूरल है। इसी तरह से जब आपको एंड में आनी और आईनी नज़र आएगा या फिर लाइटर वर्जन में मुस्लिमा नज़र आएगा, ठीक है, मुस्लिमई नज़र आएगा, तो आप क्या बता दोगे कि ये क्या है, ये डुअल है। ठीक है। अच्छा, अब ये सिंगुलर हो गया जिस पे आपका गोलता लगा हुआ है, ये फेमिनिन के लिए हो गया जिसमें आपकी तनवीन है। अब इसमें एक चीज़ और होती है, जब हम प्लूरल के बारे में पढ़ते हैं तो प्लूरल के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी। क्या पढ़ा था हमने? चलें जब मैं बताती हूँ, जब प्लूरल पढ़े थे तो हमने उसके अंदर ब्रोकन प्लूरल पढ़े थे। ब्रोकन प्लूरल कैसे पढ़े थे कि जब हम नॉर्मली इंग्लिश में देखते हैं, जब हम इंग्लिश में देखते हैं तो हम देखते हैं बुक का बुक्स होता है, हाउस का हाउसेस होता है, लेकिन जब हम टूथ का प्लूरल करते हैं तो टीथ कहलाता है। जब हम चाइल्ड का प्लूरल करते हैं तो चिल्ड्रन कहलाता है। माउस का प्लूरल करते हैं तो माइस कहलाता है ना। हाउस का हाउसेस होता है, तो इस तरह से तो माउस का माउसेस होना चाहिए, लेकिन हम माउसेस नहीं बोलते, हम माइस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज है एंड वी हैव एक्सेप्टेड दैट। हमने अपने बच्चों को ऐसे ही याद करवाया। हमारे बच्चे टूथ को टूथ्स नहीं कह सकते, हमारे बच्चे टूथ को का प्लूरल टीथ ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें याद करवाया, उनके टीचर ने ऐसे ही याद करवाया। इसी तरह से जब हम अरबिक पढ़ते हैं तो हमने मुस्लिम का मुस्लिमूना और मुस्लिमीना तो पढ़ा, ठीक है। डुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लूरल में डुअल ऐसे ही रहेगा, ठीक है। डुअल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डुअल जिस तरह से है वो आनी लगकर ही होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है प्लूरल में। प्लूरल में प्रॉब्लम ऐसे आती है कि जो ब्रोकन प्लूरल्स होते हैं वो हमको याद करना होते हैं, ठीक है। जैसे बुक के आगे बुक्स लगाया तो हमें मालूम है हमने एस लगाया, या कहीं पर हम ई एस लगा देते हैं, आई ई एस लगा देते हैं, तो वो हमारा प्लूरल हो जाता है। लेकिन जो कम्प्लीटली डिफरेंट है, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन है, टूथ का टीथ है, वो हमें याद करना होगा, कोई फॉर्मूला नहीं है। सेम वे जो ब्रोकन प्लूरल होते हैं उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। मस्जिदुन का प्लूरल क्या होता है? मसाजिदुन, ठीक है। कलबुन का प्लूरल क्या होता है? वो कल्ब का होता है, इक़लामुन, ठीक है, अक़लामुन होता है, ठीक है। रसूलुन का प्लूरल क्या होता है? रुसुलुन, ठीक है। किताबुन का प्लूरल क्या होता है? कुतुबुन, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब इसको किसी भी तरीके से आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये एक वोकैबुलरी है दैट यू हैव टू लर्न, ये आपको याद करना होगी, इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनमें रेगुलर प्लूरल भी होते हैं, रेगुलर यानी ऊना ईना लगता है जिसमें, है ना, आतो नातिन लगता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो ब्रोकन और रेगुलर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आलिम है, आलिम का रेगुलर प्लूरल होगा आलिमूना और ब्रोकन प्लूरल क्या होगा? उलमा, ठीक है, उलमा। उसका ब्रोकन प्लूरल होता है उलमा। तो कुछ के बोथ रेगुलर भी होते हैं और ब्रोकन प्लूरल भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक नई चीज़ अरब्स ने सोची। पहले तो अरब्स ने ये कहा था कि हम सिर्फ अपने ही लोगों को फुली फ्लेक्सिबल देंगे, एक तो वो चीज़ हो गई। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ अरब्स ने बात की, उन्होंने कहा कि जो ब्रोकन प्लूरल होंगे हम उनको सिंगुलर फेमिनिन कंसिडर करेंगे। सिंगुलर फेमिनिन जो ब्रोकन प्लूरल होंगे, उन्होंने कहा कि हम उन्हें सिंगुलर फेमिनिन ट्रीट करेंगे, ठीक है। यानी उनके साथ जो भी कुछ होगा तो हम उसके साथ फेमिनिन वाली चीज़ें यूज़ करेंगे। जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा हुआ, और हुआ की फेमिनिन क्या होता है? हिया, ठीक है, हिया। तो अगर कोई वर्ड अगर वो प्लूरल है, ठीक है, वो प्लूरल है और वो मस्कुलिन है, लेकिन उसके साथ जो प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा वो क्या यूज़ किया जाएगा? सिंगुलर फेमिनिन का। जैसे रुसुलुन है, ठीक
ठीक है, अभी मैं हुआ और हुआ हिया हुआ इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब जैसे रुसुलुन है तो रुसुलुन के लिए जो प्रोनाउन यूज़ होना चाहिए वो नॉर्मली क्या होना चाहिए? फेमिनिन। नहीं, नॉर्मली अगर मैं बोलूँ, अगर मैं आपको ये सिंगुलर फेमिनिन वाली बात ना बताऊँ तो हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना में से क्या यूज़ होना चाहिए रुसुलुन के लिए नॉर्मली? हुम होगा ना। हुआ यानी वो एक, हुमा यानी वो दो, और हुम यानी वो सब। ठीक है, तो नॉर्मली आप क्या बोलोगे कि रुसुलुन, क्योंकि वो तो मस्कुलिन है तो इसलिए हुम यूज़ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अरब्स ने ये डिसाइड किया कि रुसुलिन क्योंकि ब्रोकन प्लूरल है इसलिए हम इसको सिंगुलर फेमिनिन कंसिडर करेंगे। तो सिंगुलर फेमिनिन कंसिडर करेंगे तो रुसुलिन के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा? हिया। वेरी गुड, हिया रुसुलुन, हिया रुसुलुन। ठीक है, समझ में आई ये बात जो मैंने आपसे कहा था कि आगे चलकर आप ये समझोगे कि सिंगुलर फेमिनिन से क्या मकसद है। अब आप समझे ये बात? ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि अगर आपके पास कोई वर्ड आता है जिसमें लिखा होगा रुसुलुन, ठीक है, तो अगर रुसुलुन लिखा होगा तो आप उसको कहेंगे कि ये सिंगुलर फेमिनिन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको लिखना होंगे, ये पॉइंट्स आपको याद करना होंगे कि जब ब्रोकन प्लूरल होते हैं वो दो तरह से होते हैं, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल और नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल यानी जो आकिल होते हैं, ठीक है, आकिल होते हैं यानी इंसान, जिन्नात और फरिश्ते, इन तीन को लिया जाता है जो आकिल होते हैं। ठीक है, और नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल होते हैं गैर आकिल। ठीक है, जिसमें जानवर भी आ जाते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लिख लें ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल और नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल यानी आकिल और नॉन ह्यूमन यानी गैर आकिल। ठीक है, अब जो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल होंगे, ह्यूमन ब्रोकन यानी जैसे रसूल है, रसूल क्या है, ह्यूमन है या नॉन ह्यूमन है? रसूल ह्यूमन है, ह्यूमन है ना, आकिल है ना, इंसानों के बारे में बात है ना, ह्यूमन है। ठीक है, तो जो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल होंगे उसको सिंगुलर फेमिनिन तो कंसिडर किया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ उनको जो उनका ओरिजिनल जेंडर है उसके साथ भी उन्हें कंसिडर किया जाएगा। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि रुसुलुन क्या है तो आप कहोगे सिंगुलर फेमिनिन भी है और क्या है, प्लूरल, ओरिजिनल जेंडर क्या है उसका, मस्कुलिन। तो इसके दो जवाब आएंगे। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है, कुरान में हो सकता है उसको सिंगुलर फेमिनिन की तरह यूज़ किया हो या वहाँ पे मस्कुलिन प्लूरल की तरह यूज़ किया हो। ये चीज़ समझ गए? ठीक है, अब जैसे मसाजिदुन है, चलें दूसरा लेते हैं फिर समझ जाएंगे। अब मसाजिदुन है, मसाजिदुन के साथ ये बताइए मसाजिद नॉर्मल रेगुलर प्लूरल है या ब्रोकन प्लूरल है? ब्रोकन है, ब्रोकन प्लूरल है। अब मैंने आपसे पूछा, अब ये ब्रोकन प्लूरल है, अब आप बताएं कि ये मस्कुलिन है, फेमिनिन है, क्या यूज़ करेंगे इसके लिए? तो आप क्या कहेंगे? सिंगुलर फेमिनिन। वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताएं क्या इसके साथ मस्कुलिन फेमिनिन भी यूज़ प्लूरल मस्कुलिन भी यूज़ करेंगे क्या? नहीं कर सकते अभी क्योंकि ये नॉन ह्यूमन है ना। वेरी गुड, समझ में आ गई ये बात आपको कि कोई भी वर्ड अगर वो आकिल है, अकल रखने वाला है, चाहे तो उसके लिए हम सिंगुलर फेमिनिन प्लस जो उसका ओरिजिनल जेंडर है, यानी अगर ये रसूल है तो ये मस्कुलिन है, हमें मालूम है रसूल मस्कुलिन होते हैं तो मस्कुलिन प्लूरल होगा। अगर ये फॉर एग्जांपल अगर ये कोई फेमिनिन ही होता तो हम उसका जवाब लिखते सिंगुलर फेमिनिन प्लस प्लूरल फेमिनिन। समझे आप लोग? यानी ओरिजिनल जेंडर प्लस प्लूरल और उसके बाद सिंगुलर मतलब सिंगुलर फेमिनिन तो हर हाल में आएगा ही आएगा, सिंगुलर फेमिनिन तो हर हाल में आएगा ही आएगा, प्लस जो भी उसका ओरिजिनल जेंडर है वो आएगा।
ठीक है। लेकिन अगर वो गैर आकिल है, नॉन ह्यूमन है, तो उसका जवाब सिर्फ सिंगुलर फेमिनिन होगा। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि ऐसा ही है। ठीक है, अरब्स ने यही रूल बनाया है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि जो रेगुलर प्लूरल होते हैं, ये मैंने शायद आपको पहले नहीं लिखवाया था। रेगुलर प्लूरल जो होते हैं यानी ऊना, ईना, आतुन, आतिन, ये वीक प्लूरल्स होते हैं, यानी कमज़ोर प्लूरल्स होते हैं। लेकिन जो ब्रोकन प्लूरल होते हैं, इन्हें स्ट्रांगली कहीं पर अगर अल्लाह ताला को अपनी कोई बात रखना है तो अल्लाह ताला ने ब्रोकन प्लूरल यूज़ किया है। जैसे मैंने कहा कि आलिमूना भी होता है, उलमा भी होता है। तो जब दोनों तरह के प्लूरल होते हैं तो कोई बात को नॉर्मली रखने के लिए अल्लाह ताला ने रेगुलर प्लूरल यूज़ किया है, और किसी बात की उसकी गहराई बताने के लिए अल्लाह ताला ने ब्रोकन प्लूरल इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये लास्ट टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो रह गई थी। रेगुलर प्लूरल जो होता है वो वीक प्लूरल होता है, मतलब एक नॉर्मल अपनी बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अपनी बात की डेप्थ, अपनी बात की गहराई, अपनी बात में वज़न रखने के लिए अगर अल्लाह ताला ने कहीं कोई बात की है तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्लूरल इस्तेमाल किया है। ठीक है, हर वर्ड का ब्रोकन और रेगुलर प्लूरल नहीं होता, हर वर्ड का ब्रोकन और रेगुलर प्लूरल नहीं होता, लेकिन कुछ वर्ड्स का होता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ये देखें कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा ही प्लूरल होते हैं। इसको आप एक्सेप्शन कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं क्योंकि ये प्लूरल है बिकॉज द अरब सेड सो, क्योंकि अरब ने कहा है कि ये प्लूरल ही रहेंगे। कौन से हैं वो 3 वर्ड्स? अभी एक तो कौम है, एक नास है, कर्नुन, नासुन, कौमुन। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि 3 ये वर्ड्स जब भी आएंगे तो आप इनको प्लूरल ही कहेंगे। ठीक है, ये प्लूरल ही होते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले अगर आपके पास ये चीज़ आती है कि आपको ये बताना है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ आपको जब बताने के लिए आती हैं, ठीक है, आपको प्लूरल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, आप ये देखोगे कि वो वर्ड का एंडिंग कॉम्बिनेशन है या फिर वो साउंड है। एंडिंग कॉम्बिनेशन यानी ऊना ईना है या फिर वो ऊ अ ई है। अगर वो ऊना ईना है तो डन हो गया कि वो प्लूरल है, आपने वहाँ पे कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आपने सिंपल लिख दिया। अगर वो ऊना ईना है तो मस्कुलिन प्लूरल है, आतुन आतिन है तो फेमिनिन प्लूरल है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आपको समझ में आ गया, ये मुस्लिम चार्ट से है, मैस्कुलिन फेमिनिन देख लिया। अगर वो कॉम्बिनेशन नहीं है, ये आपको पॉइंट्स लिखना होंगे। ठीक है, अगर वो कॉम्बिनेशन नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? उसका एंडिंग साउंड होगा। ठीक है, एंडिंग साउंड होगा, उन, अन, इन होगा या ऊ अ ई होगा। ठीक है, या तो तनवीन होगी या सिंगल हरकत होगी। अब जब आपने देखा कि इसके ऊपर हरकत है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन नहीं है, तो आपका काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले आप उसका मीनिंग देखोगे। ठीक है, मीनिंग के लिए आपको डिक्शनरी देखना पड़ेगी, उसके लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, आप डिक्शनरी में देखोगे, अगर तो वो सिंगुलर है तो आप उसको चार्ट में चले जाओगे, मुस्लिम चार्ट में। लेकिन आपने देखा कि वो उसका जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो प्लूरल है। जैसे उसका मीनिंग माउंटेन्स आ रहा है, उसका मीनिंग फेसेस आ रहा है, उसका मीनिंग टीथ आ रहा है, उसका मीनिंग अगर कोई प्लूरल आ रहा है तो आप क्या करोगे? आपको मीनिंग तो प्लूरल आ रहा है लेकिन आपको एंडिंग साउंड दिख रहा है, कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा, तो आपको क्या समझ में आएगा? ये क्या है? ब्रोकन प्लूरल। वेरी गुड, ये ब्रोकन प्लूरल है। ठीक है, ये ब्रोकन प्लूरल है। जैसे हमने कहा मसाजिदुन, अब मसाजिदुन में आपने देखा तो ये तो उन आ रहा है, तो इसका मतलब तो ये सिंगुलर कॉलम में होगा। नहीं, आपने मसाजिदुन का मीनिंग देखा, मसाजिदुन का मीनिंग होगा बहुत सारी मस्जिद। ठीक है, मोस्क। ठीक है, उसका इंग्लिश में मीनिंग लिखा होगा तो एस लगा होगा मोस्क के आगे, तो यानी बहुत सारी मस्जिद। तो आपने कहा कि नहीं, ये तो प्लूरल है। अब जब आपने देख लिया कि ये प्लूरल है, तब आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? आप देखेंगे कि ये ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है या नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। ठीक है, अगर नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, आपने सीधे सीधे लिख लिया सिंगुलर फेमिनिन। मैं आपसे जब प्रॉपर्टी पूछूंगी तो आपने देखना है कि अगर ये नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है तो आपने कह दिया कि ये क्या है? सिंगुलर फेमिनिन है। यानी 2 प्रॉपर्टीज़ जो आपने फाइंड आउट की, उसमें क्या फाइंड आउट किया? सिंगुलर है।
दूसरी प्रॉपर्टी फाइंड आउट की फेमिनिन है। तीसरी प्रॉपर्टी जो नसब जर और रफ़ा, तो वो तो आपको हरकत देखने से पता चल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर हो गई। ठीक है, अगर वो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है तो उसके लिए आपको दो जवाब मिलेंगे। क्या जवाब मिलेंगे? दो। या तो वो सिंगुलर और फेमिनिन होगा या फिर वो मैस्कुलिन और प्लूरल होगा। ठीक है, सिंगुलर फेमिनिन होगा और उसके बाद वो प्लूरल होगा प्लस जो भी उसका जेंडर होगा। अगर वो जेंडर जो भी, अगर वो मस्कुलिन होगा तो मस्कुलिन आ जाएगा, फेमिनिन होगा तो फेमिनिन आ जाएगा। वो आपको उसका जेंडर देखना पड़ेगा। ये सब कैसे पता चलेगा? जब आपको उसका मीनिंग मालूम होगा। ठीक है, ये चीज़ ये हमारा हो गया, नंबर्स हो गए। ठीक है, अब हम जल्दी से नंबर्स के बाद पहुंचते हैं कहाँ पर? नंबर्स के बाद हमने क्या किया था? जेंडर किया था। ठीक है, जेंडर कहाँ चला गया? हमने उसके बाद किया था जेंडर। ठीक है, जेंडर क्या होता है? जेंडर दो ही होते हैं, फेमिनिन होता है और मस्कुलिन होता है। ठीक है, फेमिनिन और मस्कुलिन। अच्छा, फेमिनिन, अब इसमें जो हमारा मुस्लिम चार्ट है, मुस्लिम चार्ट में हम देख लेते हैं कि जो नॉर्मली, अच्छा, हर वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट मस्कुलिन ही होता है जब तक कि उसमें फेमिनिन की क्वालिटीज़ ना मेंशन हो। ठीक है, अगर फेमिनिन के बारे में नहीं पता चलता तो हम कंसिडर करेंगे कि हर वर्ड जो है वो मस्कुलिन है। जैसे किताब है, अब किताब के अंदर कोई भी क्वालिटी फेमिनिन की नहीं दिख रही तो हम कह देंगे कि ये मस्कुलिन है। अब वो क्या चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो फेमिनिन? मस्कुलिन में हमें कुछ भी याद नहीं करना। ठीक है, फेमिनिन को हमको समझना है। फेमिनिन में दो तरह के होते हैं, एक तो होता है रियल फेमिनिन और एक होता है फेक फेमिनिन। रियल फेमिनिन, फेक फेमिनिन। रियल फेमिनिन क्या होता है? रियल फेमिनिन वो होता है जो बायोलॉजिकली फेमिनिन हो, बायोलॉजिकली ही फेमिनिन हो। ठीक है, या फिर ये कहा जाता है जिसके सामने कोई मस्कुलिन, जिसके सामने कोई मौजूद हो। जैसे हमने कहा डॉटर, ठीक है, डॉटर के आगे सन मौजूद है। हमने कहा कि माँ के आगे फादर मौजूद है। ठीक है, तो जो भी बायोलॉजिकली जो भी फेमिनिन होते हैं, यानी जैसे गाय है, हमें पता है कि वो फेमिनिन है। हमने कहा माँ, हमें पता है कि फेमिनिन है। हमने कहा कि बहन, हमें पता है कि फेमिनिन है। इसी तरह से नाम होते हैं। ज़ैनब, हमें मालूम है ज़ैनब जो है फेमिनिन है। आयशा, हमें मालूम है आयशा जो है फेमिनिन है। यानी जो होते ही फेमिनिन है, उसमें तो हमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, वो होते ही फेमिनिन है। बट अब हमें बात करनी है कि इसमें कई चीज़ें होती हैं जो फेक फेमिनिन होती हैं, और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है फेक फेमिनिन होना। इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज में भी कई चीज़ों को फेमिनिन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं किताब रखी है, हम किताब रखा है नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमारी ज़बान है, हम जानते हैं हमारी ज़बान पे वो चीज़ चढ़ी हुई है। ठीक है, इसी तरह से अरबिक लैंग्वेज में कई वर्ड्स हैं जिनको हमने फेमिनिन कंसिडर किया होता है, दो वो नहीं होते। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि वो क्या है? सबसे पहले हम जब फेक फेमिनिन को देखेंगे, हालांकि वो फेमिनिन नहीं होते लेकिन हम उन्हें फेमिनिन कंसिडर करते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो एग्जाम्पल है गोलता। ठीक है, आप उसमें भी देख रहे हो, आप चार्ट में भी देख रहे हो, गोलता होता है। ठीक है, जब गोलता होता है सबसे पहला तो वो एक तरीक़ा है कि वो क्या है, फेक फेमिनिन है। ठीक है, जैसे रहमतुन। ठीक है, अगर रहमतुन होगा तो रहमत क्या होती है? रहमत तो जो अल्लाह की तरफ से रहमत हमको मिलती है। तो अब हम कैसे बोल सकते हैं रहमत वर्ड प्लूरल है, सॉरी मस्कुलिन है या फेमिनिन है? हम क्योंकि उसकी गोलता को देखकर बता देंगे कि वो क्या है, वो फेमिनिन है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उसमें हम ये देखते हैं, मतलब इसी का एक सब पॉइंट है। दूसरी चीज़ ये है कि हम देखते हैं कि अलिफ और प्लस हमज़ा, जिसको कहते हैं अलिफ ममदूदा। ठीक है, वर्ड्स आप ना भी याद रखें, नो इश्यूज़। अलिफ ममदूदा क्या होता है कि अलिफ होता है और उसके साथ हमज़ा होता है। ठीक है, अलिफ के ऊपर मद होता है और हमज़ा होता है। जैसे हमने कहा बैदाऊ, जैसे वाइट कलर को कहा जाता है बैदाऊ, तो जहाँ पर भी अलिफ आएगा मद के साथ और हमज़ा आएगा वो क्या होगा, फेमिनिन कंसिडर किया जाएगा।
इसी तरह से अगर लास्ट में या हो और उसके ऊपर खड़ा ज़बर हो, ठीक है, जैसे मूसा, ईसा, याहया, ठीक है। अब देखो, अब आप बोलोगे कि मूसा, ईसा, याहया, तो ये तो मस्कुलिन है, ठीक है, तो ये मस्कुलिन ही कंसिडर किए जाएंगे। या और खड़ा ज़बर कहाँ आएगा? जब दूसरे कोई वर्ड्स होंगे। मैंने दूसरे वर्ड्स भी बताए थे। कौन से वर्ड्स बताए थे जिनमें या और अलिफ आता है? या फिर ये कहें कि या जी, युसरा, बुशरा, खुदा, ये क्या होंगे? फेमिनिन होंगे। लेकिन मूसा, ईसा, याहया, क्या ये फेमिनिन हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते? क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है ये मस्कुलिन नाम है, ठीक है। तो जो रूल्स बनाए होते हैं वो हमें देखना होता है, लेकिन हर रूल हर जगह अप्लाई कर दें ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर हमें ये मालूम है कि मूसा, ईसा, याहया जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट मस्कुलिन है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर भी या और खड़ा ज़बर होगा वो फेमिनिन कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना उसे हिदायत मिल गई, हम उसे हिदायत मिल गया नहीं कहते। तो सेम वे अरबिक में भी हिदायत जो होती है उसे फेमिनिन कंसिडर की जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने ब्रोकन प्लूरल्स हमने पढ़े थे। ब्रोकन प्लूरल क्या कंसिडर किए जाते हैं? अभी पढ़ा था इससे पहले, फेमिनिन कंसिडर किए जाते हैं ना। तो जब भी कोई ब्रोकन प्लूरल आएगा तो आप उसको सिंगुलर फेमिनिन कंसिडर करोगे, ठीक है। सिंगुलर तो करोगे, अभी हम फेमिनिन की बात कर रहे हैं। तो जो ब्रोकन प्लूरल होगा उसको फेमिनिन कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद हमने एक स्टोरी पढ़ी थी जिसके अंदर हमने नाम देखे थे कि ये नामों को बाय डिफ़ॉल्ट अरब्स ने डिसाइड किया कि इन्हें एज फेमिनिन ही पढ़ा जाएगा। जैसे हमने किताब को डिसाइड किया कि किताब फेमिनिन है, इसी तरह से ये कुछ नाम हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो डिसाइड किए हैं अरब्स ने कि इनको फेमिनिन ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। वो आपको याद करना है। अर्द है, री है, बिरुन है, दारुन है, कासुन है, हरबुन है, समाउन है, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए एक स्टोरी थी, वो अगर याद कर लेंगे तो कभी आप उन वर्ड्स को नहीं भूलेंगे। फेमिनिन की बात आती है तो जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जो कि पेयर में हैं उन्हें फेमिनिन कंसिडर किया जाता है। ये जैसे हमारी आँखें हैं, 2 हैं, ठीक है, तो हम उनको फेमिनिन कंसिडर करते हैं। हमारे शोल्डर्स 2 हैं, हम उन्हें फेमिनिन कंसिडर करते हैं। लेकिन हमारी नाक, क्या हम नाक को फेमिनिन कंसिडर करेंगे? नहीं, ठीक है। अगर हम ये हाँ, जैसे हमारी लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं कि उसकी नाक अच्छी लग रही है ना, उसकी नाक अच्छी है। लेकिन अरबिक लैंग्वेज में हम बोलेंगे उसकी नाक अच्छा है, ठीक है। उसके लिए हम मस्कुलिन कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अलग लैंग्वेज है, हमें अजीब लगेगा, लेकिन उनके लिए ये नॉर्मल है क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज है, ठीक है। इसी तरह से लेग्स, क्योंकि 2 होते हैं, उन्हें हम फेमिनिन कंसिडर करेंगे। लेकिन क्या हम स्टमक को फेमिनिन कंसिडर करेंगे? नो, ठीक है, नहीं करेंगे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो किसी जगह का प्रॉपर नेम होता है, जैसे हमने मक्का बोला, आपने देखा होगा जब मैंने आपको मक्का बोला तो मैंने मक्कतू बोला था, है ना, मक्कतू, मक्कता, यानी उस पर गोलता लगा होता है। एक तो ये भी अलामत है कि ये गोलता की वजह से फेमिनिन है, और दूसरा ये किसी भी जगह का प्रॉपर नेम होता है तो वो फेमिनिन कंसिडर किया जाता है, ठीक है। एक तो ये बताया था मैंने कि वो पार्टली फ्लेक्सिबल होता है, और दूसरी बात ये है कि वो फेमिनिन कंसिडर किया जाता है, ठीक है। चाहे वो कोई सी भी हो, जैसे मिस्र है, तो अब मिस्र क्या होगा? मिस्र एक जगह का नाम है, तो वो फेमिनिन होगा या मस्कुलिन? फेमिनिन में आएगा। अच्छा, फुली फ्लेक्सिबल होगा या पार्टली फ्लेक्सिबल? मिस्र पार्टली फ्लेक्सिबल, वेरी गुड, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई समझ में। जेंडर समझ में आ गया कि जेंडर में हम क्या देखेंगे। सबसे पहले तो हम उसकी एंडिंग्स देखेंगे। एंडिंग्स में क्या क्या देखेंगे हम? एंडिंग्स में हम गोलता देखते हैं, या और खड़ा ज़बर देखते हैं, और हम अलिफ और हमज़ा देखते हैं। ये 3 जहाँ पर आते हैं तो ये मोस्टली हम कंसिडर करते हैं ये फेमिनिन है, बट नॉट ऑल द टाइम, ठीक है। जैसे तलहा नाम होता है, ठीक है, लड़कों का नाम होता है तलहा, तो उसके आगे भी गोलता लगा होता है, तो इट डज़ नॉट मीन कि वो लड़की का नाम हो गया,
ठीक है। और इसी तरह से जो बॉडी पार्ट्स होते हैं जो पेयर में होते हैं वो क्या होते हैं, फेमिनिन होते हैं। जगहों के नाम होते हैं वो फेमिनिन होते हैं। ब्रोकन प्लूरल हमने देखा कि वो फेमिनिन होते हैं, ठीक है। और कुछ वर्ड्स जो अरब्स ने कहा है कि फेमिनिन होते हैं वो आपको याद करना है, वो फेमिनिन होते हैं, ठीक है। अब हमने उसके बाद क्या पढ़ा था, आखिरी टॉपिक हमारा हमने टाइप पढ़ा था, नहीं ब्रोकन प्लूरल तो हो गया हमारा। उसके बाद हमने चौथा, हमारे पास क्या है, स्टेटस है, ठीक है, नंबर है, जेंडर है, टाइप है। हमारा आखिरी टॉपिक है टाइप, हमने टाइप पढ़ा था। अच्छा देखें, टाइप में क्या होता है, ख़ास होता है और आम होता है, ठीक है। ख़ास कोई चीज़ होती है और एक आम चीज़ होती है, यानी कॉमन होता है और प्रॉपर होता है। हम हर वर्ड को कॉमन ही कंसिडर करेंगे जब तक हमारे पास वो ख़ास चीज़ें ना आ जाएं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी वो ख़ास अलामतें ना आ जाएं, वो ख़ास साइन ना आ जाएं जो उसको प्रॉपर बनाता है, ठीक है। अदरवाइज़ हर चीज़ को बाय डिफ़ॉल्ट हम कॉमन ही मानकर चलेंगे। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर जो मेरे पास लिखी हुई है वो स्पेसिफिक नेम्स हैं, ठीक है। स्पेसिफिक नेम, जाहिर सी बात है, अगर किसी का ख़ास का नाम होगा तो वो प्रॉपर होगा, ये तो अंडरस्टूड बात है। कैसे, अगर नाम है हमज़ा, अगर नाम है मक्का, अगर नाम है इंडिया, अगर नाम है पाकिस्तान, अगर नाम है आफरीन, तो क्या होगा, ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉपर है, तो इसमें तो कॉमन होने वाली कोई बात ही नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी किसी के साथ अल लगता है, जब भी किसी वर्ड के साथ अल लगता है तो वो चीज़ ख़ास हो जाती है। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं द बुक, हम इंग्लिश में कहते हैं द बुक, ठीक है, यानी हम किसी ख़ास बुक की बात कर रहे हैं। तो जब हम अल किताबू कहते हैं तो इसका मतलब होता है हम ख़ास बुक की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी अल किताबू यानी ख़ास किताब के लिए हम अल यूज़ करते हैं। क्या अल किताबू लाइट है? ना ये लाइट है ना हैवी, ना ये लाइट है ना ये हैवी है, ठीक है। अल हम लगाते हैं किसी भी चीज़ को ख़ास करने के लिए, ठीक है। हम अल मुस्लिमूना भी कह सकते हैं, ठीक है, कि हम किसी ख़ास मुसलमान गिरोह की बात कर रहे हैं, जो बहुत सारे मुसलमान, देखो वहाँ जो वो मुसलमान खड़े हुए हैं ना, हम स्पेशली उनकी बात कर रहे हैं, तो अल मुस्लिमूना। आप कुरान में देखोगे अल मुनाफिकूना अल के साथ आता है ना। तो अल के साथ अगर कोई वर्ड लगता है तो उसका मतलब होता है वो वर्ड जो है वो प्रॉपर हो गया, ख़ास हो गया। तीसरी चीज़, हमने प्रोनाउन पढ़े। प्रोनाउन आप लोग पढ़ चुके हो, अब आपको समझ में आ जाएगा। ज़मीर आपने पढ़ लिए, मैंने आपको बताया हुआ, हुमा, हुम क्या होते हैं, वो प्रॉपर होते हैं, ठीक है, प्रॉपर होते हैं वो हमेशा, ठीक है। तो ज़मीर जो होते हैं वो प्रॉपर होते हैं, उनको आप कॉमन नहीं कह सकते। और रीज़न समझ लें, रीज़न समझ लें, क्योंकि प्रॉपर किसकी जगह पे, प्रोनाउन किसकी जगह पर आता है, प्रोनाउन ऑब्वियसली नाउन की जगह पर आता है, तो है ना, किसी ख़ास नाउन की जगह पे आता है ना, वो यानी स्पेशली उसकी बात की जा रही है, वो जो लड़का है, तो जाहिर सी बात है वो प्रॉपर हो गया ना, है ना, इस तरह से समझो। उसके बाद हमने इस्मुल इशारा, इस्मुल इशारा जो पॉइंटर वर्ड्स होते हैं, पॉइंटर वर्ड्स यानी किसी चीज़ को जब हम पॉइंट करते हैं, जैसे ज़ालिका, वो, ठीक है। तो ये वर्ड्स अभी हमने पढ़े नहीं है, लेकिन अगर आपको आता है कि पॉइंटर वर्ड प्रॉपर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो पॉइंटर वर्ड्स प्रॉपर होते हैं, ठीक है। पॉइंटर वर्ड्स हम इंशाल्लाह ताला अभी पढ़ेंगे। जैसे हम कहते हैं ज़ालिका यानी वो किताब, वो, ठीक है। तो हम किसी ख़ास चीज़ के लिए जब यूज़ करते हैं, हाजा, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये जो पॉइंटर वर्ड्स होते हैं ये प्रॉपर होते हैं। यही होता है ना, क्या कहते हैं, मारिफा, यानी किसी खास के लिए आता है, मारिफा कहलाता है ना इंग्लिश में, जो आपने बताया। पॉइंटर वर्ड्स होते हैं हाजा, तिलका, उलाइका। देखिए ये तो मारिफा में इस्तेमाल होता है या मारफा मतलब तो आप रफ़ा की हालत में बोल रहे हो ना, रफ़ा की हालत में। अभी हम रफ़ा नहीं, मारिफा दो मतलब एक है इसम मारिफा और एक इसम नकरा। अच्छा, मारफा और नकरा, ओके गॉट इट, प्रॉपर नाउन है और नकरा। ओके, जी मारफा की बात कर रही हूँ मुझे उर्दू सिखा दें आप लोग। जी नहीं, मैं मारफा, हाँ नहीं मैंने ही नहीं बताया ना, मैंने आपको प्रॉपर ही बताया। मारफा मतलब प्रॉपर, राइट, ठीक है। जैसे मैंने कहा
फिनिश करिए ट्रांसलेशन नहीं नहीं, आप पूछ लिया करें। माशाल्लाह हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो टीम है वो बहुत काबिल है, वो आपको समझा देगी अगर कोई वर्ड नहीं समझ में आता। वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं भी समझा दूं, लेकिन मैं थोड़ी कच्ची हूँ इन चीज़ों में तो मेरी टीम बता देगी, ठीक है जी। मार्फा के चले मार्फा की हम बात कर रहे हैं। तो मार्फा में सबसे पहले हमने ख़ास नाम देखा, अल देखा, ज़मीर देखा, इस्मुल इशारा यानी पॉइंटर वर्ड्स देखे। अब उसके बाद पांचवी जो चीज़ है वो है इसमें मौसूल। इसमें मौसूल क्या होता है? अल्लज़ी, अल्लज़ीना, ठीक है, ये हमने पढ़े नहीं है, ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है, वो बाद में आएंगे। तो जो इसमें मौसूल होता है जिससे पता चलता है जिसका, ठीक है, अल्लज़ीना जिसके लिए, ठीक है, तो ये भी प्रॉपर होते हैं। ये अभी हमने पढ़े नहीं है, आपको सिर्फ इसमें मौसूल याद रखना है, अल्लज़ी अल्लज़ीना वाले जो वर्ड्स होते हैं, बस ये प्रॉपर होते हैं। उसके बाद सिक्स्थ जो पॉइंट है कि जब किसी हर्फ के आगे जब हर्फ या हम किसी वर्ड के आगे लगाते हैं तो वो क्या होता है? प्रॉपर हो जाता है। कैसे प्रॉपर हो जाता है? जब हम किसी वर्ड के आगे या लगाते हैं कि या लगा आवाज़ दे रहे हैं, यानी हम किसी ख़ास को आवाज़ दे रहे हैं, ठीक है। अगर हमने कहा रजुलुन यानी आदमी, लेकिन हमने कहा या रजुलू यानी ए आदमी, यानी हम किसी ख़ास आदमी को बुला रहे हैं। अगर हमने कहा वलदुन यानी एक लड़का, लेकिन मैंने कहा या वलदू यानी ए लड़के, यानी हम किसी ख़ास लड़के के लिए आवाज़ दे रहे हैं। तो या के बाद जो या होता है ना, तो उसको भी हम क्या करते हैं? उसको भी हम प्रॉपर में कंसिडर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको सेकंड रीज़न मिलता है किसी भी वर्ड को लाइट बनाने के लिए। क्या रीज़न है? कि या के बाद जो भी वर्ड आता है वो पहली बात तो रफ़ा में होगा यानी पेश में होगा, सेकेंडली वो क्या होगा? लाइट होगा। हम रजुलुन नहीं कहेंगे बल्कि हम क्या कहेंगे? रजुलू कहेंगे, ठीक है, गॉट इट। सातवां पॉइंट है कि जब हमने बैतुल्लाही, जब हमने जर 6 पॉइंट फिर से दोहरा दें, मेरा नेट इशू था, मुझे नहीं पता चला। 6 पॉइंट मैंने ये कहा कि जब भी कोई वर्ड या आता है, या, ठीक है, किसी भी इस्म से पहले जब या आता है उसका मतलब होता है जब हम बुलाने के लिए आवाज़ देते हैं ना कि या रजुलू ए आदमी, ठीक है, या वलदू ए लड़के, तो वो प्रॉपर कर देता है किसी भी चीज़ को। लेकिन यहाँ पर ये भी बताया मैंने कि या जब लगता है उसके आगे हमेशा पेश लगता है उस वर्ड के ऊपर, और वो हमेशा लाइट होता है। यानी सेकंड रीज़न किसी भी वर्ड को लाइट बनाने के लिए। अच्छा, जिनको आवाज़ नहीं आ रही रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, क्योंकि ये बस हो ही गया, लास्ट पॉइंट और बचा है मेरा। इंशाल्लाह ताला रिकॉर्डिंग ऑन है, आप लोगों को रिकॉर्डिंग में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मैं एज इट इज़ शेयर कर दूँगी, ठीक है। 7वां पॉइंट इसका ये है कि कोई भी वर्ड, हमने जब मिल्कियत के बारे में पढ़ा था, ठीक है, ये अभी बहुत अच्छे से नहीं समझा है आप लोगों ने, लेकिन सिर्फ इतना समझें कि जिसकी मिल्कियत की बात हो रही है, प्लीज अपना माइक जी। तो लास्ट पॉइंट है कि आपने प्रॉपर में ये देखना है कि जब मिल्कियत की बात हो रही होती है तो जिसकी मिल्कियत बयान की जा रही है, अगर वो ख़ास है तो मिल्कियत भी अपने आप ख़ास हो जाएगी। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तब समझ में आएगा। जैसे हमने कहा बैतुल्लाही, तो बैत यानी होता है घर और अल्लाही यानी अल्लाह का घर, ठीक है। अब ये का कहाँ से आया, इंशाल्लाह ताला हमारी नेक्स्ट क्लास में हम वही सीखेंगे कि ये का कहाँ से आया। बैतुल्लाही यानी अल्लाह का घर, ठीक है। अब यहाँ पे मिल्कियत किसकी शो हो रही है? किसकी मिल्कियत है यहाँ पर? अल्लाह की मिल्कियत है। अल्लाह ख़ास है या कॉमन है? ख़ास है, ठीक है। अल्लाह तो ख़ास है ना, तो अल्लाह की ख़ास होने की वजह से जो बैत है यानी जो घर है, तो घर क्या हो जाएगा? घर भी ख़ास हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे जो बैत है, ये बैत ख़ास है या फिर कॉमन है, तो आप कहेंगे कि ये प्रॉपर है ना कि कॉमन है। क्यों? क्योंकि इसकी निस्बत अल्लाह से हो रही है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ किताबु वलदिन, तो
तो यानी लड़के की किताब। तो अब ये किताब ख़ास होगी या फिर कॉमन होगी? कॉमन हो जाएगी क्योंकि ये लड़के की किताब है। अगर मैं कहती हूँ रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल, तो ये रसूल कॉमन होगा या प्रॉपर होगा? कोई भी रसूल या ख़ास अल्लाह का रसूल? प्रॉपर हो जाएगा। तो जिसकी मिल्कियत की बात हो रही है, अगर उसकी मिल्कियत यानी उसका ओनर उस चीज़ का, उसका पोजेसर उस चीज़ का हक रखने वाला अगर प्रॉपर होगा तो जिस चीज़ की बात हो रही है वो भी ख़ास हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला ये आप मुदाफ़ इलैह में पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पॉइंट आ रहा है कि अगर जिस मिल्कियत की बात हो रही है, जिसकी मिल्कियत की बात हो रही है, वो अगर ख़ास हो तो क्या होगा कि जो भी मिल्कियत है, जो भी चीज़ की बात हो रही है वो भी ख़ास हो जाएगी। अगर हम कहेंगे किताबुल्लाही तो ये किताब ख़ास हो जाएगी अल्लाह की वजह से। मैंने कहा बैतुल्लाही, ये बैत ख़ास हो गया अल्लाह की वजह से। अगर मैं किताबुल्लाही ना कह के किताबु वलदिन कहती तो यानी लड़के की किताब, तो यानी लड़का भी कॉमन और किताब भी कॉमन, ठीक है। तो ये इसका आखिरी पॉइंट था और अल्हम्दुलिल्लाह हमें जितना इसमें देना है हमने सारे पॉइंट्स जो हैं उनको यहाँ पे कवर कर लिया है। अच्छा, अब इतना टाइम नहीं बचा मेरे पास कि मैं आप लोगों से कोई क्वेश्चंस ले सकूँ। वैसे मैंने कोशिश की है कि हर एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से आपके पास आएगा। जब आप लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बारिकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल करीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व अहसनुद दुनिया वल आखिरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार तो हम उसको पूरा